सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज आज हम सेशन में बात कर रहे हैं रेपो बिल्डिंग के बारे में। ये सेल्स साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डरावना फेज होता है। फिर से बोल रहा हूं, सेल्स साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डरावना फेज होता है। ये होता क्या है कि लोग अप्रोच तो कर लेते हैं, हाय मैं बड़ा बिजनेस से हूं, ऐसा ऐसा है, ये है। फिर उसके बाद करूं क्या, बात क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं। और वहां पे गड़बड़ आ जाती है कि जब आगे उसके साथ में एंगेजमेंट नहीं बिल्ड हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, सीधा प्रोडक्ट घुसेड़ देते हैं। आपने बोला हाँ मैं बड़ा बिजनेस से हूँ, ऐसे ऐसी ऑफर है मेरे पास, क्या आप देखना चाहते हो। हाँ, और सीधा आ जाता हूं मैं प्रोडक्ट पे। वो कंडीशन आती है जहां पे आदमी को एक आपके साथ में जुड़ाव पैदा होना चाहिए था, आपके साथ में कंफर्ट पैदा होना चाहिए था, एक आपके साथ में लगाव, एक ट्रस्ट, एक रेस्पेक्ट बनना चाहिए था। उसको बनने का, पनपने का टाइम नहीं मिलता। इसको कुछ इस तरह से देखो कि आप में से कुछ लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे, एक खूबसूरत लड़की आ रही है और जैसे ही आ रही है और आप जाके रोज लेके खड़े हो जाता हो कि हाय आई लव यू। सामने वाली लड़की क्या करेगी चैट बॉक्स पे? अमिताभ जी जिस हिसाब से मुस्कुरा रहे हैं, ये खतरा लेके बैठे हुए ऐसा लग रहा है फील है। ना 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 सर, ट्रेनिंग में इतना तो अनुभव रखता हूँ सर। मारेगी मारेगी मारेगी, अच्छा। जिन लोगों ने मारेगी मारेगी लिखा है, एक आध बार कुछ तो खा के बैठे हुए, उन्होंने भी जाके कर दिया, इसलिए ट्रेनिंग लो पहले। चटाचट है। तो कंडीशन क्या होती है, तमाचा मारेगी, शिखा शिखा मैडम ने लगाया एक आध दो को है, लक्ष्मी जी ने मुक्का बताया। तो होता क्या है, कस्टमर भी इसी तरह से रिएक्ट करता है। सीधा आप गए, हाय हेलो मैं परेश जोशी, मैं बड़ा बिजनेस है, मैं क्रांतिकारी, मैं हीमैन, मैं बैटमैन, मैं सुपरमैन, मैं आपकी जिंदगी बदलने वाला हूँ। तो और देखो ये मेरी प्रोडक्ट है। तो तकलीफ वहां पे आ जाती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। एक कंफ्यूजन का स्टेट खड़ा हो जाता है। तो वो आंसर क्या देता मालूम है, सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। ये बाद में बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, ये मेजोरिटी इस कंफ्यूजिंग स्टेट से आता है। आपको थोड़ा सा, जब आपने कॉल ओपन किया है, जब आप बातचीत शुरू कर रहे हो, उसके बाद एक दूसरे को जानने का वक्त देना चाहिए। जैसे आप लोगों में से कई लोगों की सगाई हुई होगी, एंगेजमेंट जब करते हैं लड़की के साथ में, तो उनको क्या करते हैं, जाके एक दूसरे से बात करो। करते हैं 5 मिनट के लिए भी जाते हैं ना, कि भाई एक दूसरे को देखा, चलो एक वहां पे है, जाके 5 मिनट वो रूम में चले जाओ, छत पे चले जाओ, या थोड़ा बाहर जाके आ जाओ। और वो 5-10 मिनट दिए जाते हैं एक दूसरे को जानने के, समझने के लिए। बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसे ही मैं गया था और नीली नीली आंखों में खो गया था। आज वो नीली नीली आंखें ऐसे करके देखती मेरे को यूं, अमिताभ जी ऐसे। बट होता है। अब कंडीशन क्या होती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग क्या होता है, जहां पे आप उसके अंदर में ट्रस्ट पैदा करो, सामने वाले आपको लाइक करना शुरू कर दे, सामने वाला आपको रेस्पेक्ट करना शुरू कर दे। और वो ऐसे ही नहीं हो पाएगा, ऐसे ही यानी कि भाई सीधा आया और आपने शुरू कर दिया, उस तरह से नहीं हो पाएगा। आपको वो प्रयासों से सीखना पड़ेगा कि ऐसे क्या बात छेड़ी जाए, ऐसा क्या किया जाए। और वही चीज मैं आज आपको सेशन में सिखाने वाला हूँ। तो अगर रेडी हो तो हाँ बोल दो, तो हम शुरू करते हैं। अरे यार, सारे लोग ना बोल रहे हैं यार, इतने सारे लोग ना बोलेंगे, मेरे तो आंख में आंसू आ रहे हैं। ओके, सो साइंस ऑफ रेपो बिल्डिंग पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्या है इसका साइंस, कैसे ये काम कर रहा है, और किस तरह से आप इसको कर सकते हो। पर एक बताऊं, रेपो बिल्डिंग है ना, ये वो स्टेज है जो कोई भी सेल्स पर्सन होता है उसके लिए सबसे मुश्किल वाला है कंडीशन। क्यों? रेपो बिल्डिंग के लिए ढेर सारे फैक्टर आपको चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका अनुभव। तो अनुभव लेना है, अनुभव काम करने से ही बढ़ेगा। कि नहीं पहले मैं अनुभव ले लूं और काम शुरू करूं, ऐसा नहीं आएगा। तो जैसे विशाल सर हैं, राहुल सर हैं, हम सारे लोग जब हैं, आशुतोष सर, हम लोग जाते हैं कई बार, तो मैं अन्य लोगों से आराम से बात करता हूँ, बहुत आराम से मस्ती कर लेता हूँ, ये करता हूँ। टैक्सी वाले जिनके साथ में है, बात करते करते मस्ती करते चले जाते हैं।
कुछ मेरे को अच्छा लगता है तो मैं नंबर भी एक्सचेंज कर लेता हूँ। कुछ आईबीसीएस के साथ में कभी कभी चाय वाय पीने गए, वहां पे कोई बंदा मिल गया तो मैं बकायदा पीच मारता हूँ, पीच करता हूँ वहां पे, रेपो बिल्डिंग करके वहां करता हूँ, और ये भाई तुमको कांटेक्ट करेंगे। बट ये मेरे लिए बहुत आसान पहले नहीं था। मैं जब सेल्स में आया तो मैं जाता था डॉक्टर की कैबिन में जाता था, फट 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 बोल के भाग के आ जाता था, फटाफट बोल के भाग के आ जाता था। तब मेरे को बॉस ने समझाया कि तू सुपरमैन की तरह आया, बैटमैन की तरह भागा, उसको याद ही नहीं रहा, क्योंकि तेरे बाद 40-50 लोग आए हैं, तो ऐसा तू उसके ब्रेन में क्या तेरी इमेज क्रिएट करेगा जिससे लगे यार मैं वो वाले लड़के से, वो लंबा सा पतला सा लड़का जो आया था, जो स्लीव्स यहाँ तक रख के सेल्स कॉल में आता था, वो क्या यूनिक तुम कम्युनिकेशन करोगे, क्या यूनिक ढंग से बात करोगे जिससे वो तुमको पहले याद रखे। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, और जो मैंने जिंदगी में उसको क्या बोलते, अपने जो मंत्र होते हैं ना उसके अंदर में लिख रहा है। उसने बोला कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले खुद को बेचना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने से पहले सबसे पहले अपना लाइक, अपना ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं। आप बड़ा बिजनेस में आए, क्या बड़ा बिजनेस में आए उससे पहले विवेक सर को लाइक करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ट्रस्ट करते थे, तभी आए? आपने विवेक सर को पहली बार देखा और यार जबरदस्त बोले, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, पांचवी बार देखा, अब फिर आपको आए, दैट क्रिएट अ रेपो, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आप उसको लाइक करना शुरू कर देते हो, और तब आपकी सेल्स की तरफ आता है। और ये सबसे बड़ा मुश्किल है जब आप फोन पे बात कर रहे हो। जब फोन पे आमने सामने बैठा है, एक्सप्रेशन, हाय हेलो, टच और फील आता है, आपने हाथ मिलाया, कंधे पे हाथ रखा, थोड़ा ये किया, पर फोन के अंदर में इसकी बहुत लिमिटेशंस है। बट अच्छी चीज ये है कि पिछले 4 साल में आपके आरटीएचएस ने इस लिमिटेशंस को भी तोड़ना लोगों को सिखाया है, और जो सीखे हैं वो आज नवरत्न है, जो सीखे हैं वो आज बड़े चैनल पार्टनर्स हैं। और मैं अभी आने वाले नवरत्नों और आने वाले चैनल पार्टनर से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात से एग्री हो? चैट बॉक्स में लिख सकते हो यस, बड़ा वाला यस। और अभी चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। प्रॉब्लम क्या है? सर मैं बात करूं, क्या बात करूं समझ में नहीं आता है, मैं सीधा प्रोडक्ट पे पहुंच जाता हूं, मैं कोशिश तो करता हूं पर आगे बात ही नहीं कर पाता हूं, फोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, प्रोस्पेक्ट मेरे को घुमाते रहते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं, थोड़ी देर बात करते फिर फोन रख देते हैं, मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, कस्टमर मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है। और ऐसी ही सारी अगर आपकी समस्याएं हैं तो उसका समाधान आज मिल जाएगा। अब मैं आपको एक 100 रुपए का नोट का फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी आपके पास ऑप्शन है कि परेश जोशी, जोनल ट्रेनिंग हेड, बड़ा बिजनेस को आप 100 रुपए दे पाओ, ठीक है? पर आपके पास चॉइस है हाँ बोलने का, आपके पास चॉइस है ना बोलने का। शर्त एक ही है, ये नोट आपको वापस नहीं मिलेगी, और अभी के अभी आपको देनी है, ठीक है? तो मैं अभी चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा हाँ या ना, आप मेरे को दोगे या आप मेरे को नहीं दोगे? चैट बॉक्स में यस और नो, खाली यस और नो। नो 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 नो, यस नो नो, यस यस यस, नो 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 नो, देंगे देंगे, नो 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 नो। ओके अभी चलने दो, थोड़ी देर चलने देते हैं, ठीक है? यस नो, यस नो, यस नो। मेरे को ऐसा कहने की इच्छा, और देख रहे हैं विनोद कितनी बेइज्जती हो रही, लोग ना बोल रहे हैं। 2 दिन से आदमी गला गला फाड़ रहा है, सिखा रहा है, और बोल नहीं देंगे, 100 रुपया नहीं देंगे, गरीब नहीं देंगे। अब मैं जिन्होंने हाँ बोला है, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने मेरे को हाँ बोला है, अभी पहला सवाल उनसे है, आप मेरे को क्यों देना चाहते हो? जिन्होंने मेरे को हाँ बोला है वो मेरे को क्यों दे रहा है, क्या रीजन है जो दे रहे हो? चैट बॉक्स पे ट्रस्ट है, ओके, ट्रस्ट 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 ट्रस्ट, आपके परिचित है, ट्रस्ट है, नोन है, रखो सर काम में आएगा, रिस्पेक्ट है, आपको जानते हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, ओके।
ओके, किसी ने लिखा गुरु दक्षिणा करके दे दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं अभी आईफोन मांगूंगा तुम लोगों से, आईफोन 15, 16, 17, 18, 19, 20। अमिताभ भाई, किडनी बेच के भी देंगे लोग, है? ओके, सो अब मेरा सवाल है उन उन लोगों से जिन्होंने मेरे को ना बोला है ना। सर इतने गरीब हो, ना बोलते तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को, है? क्यों ना बोला? चलो, अब वहां पे कहते हैं ट्रस्ट नहीं है। ओ माँ, देखो ट्रस्ट इश्यू है। पर्पस क्या क्या पर्पस है? 100 रुपए के लिए पर्पस देखो, है जयेश भाई, 100 रुपए के लिए पर्पस। अरे मैं आपका नोट मांग रहा था, वो तो स्पेसिमेन था, नंबर नहीं था। कभी कभी बोलना भी पड़ता है। क्यों दे, क्यों दो आपको? अरे 100 रुपए के लिए गरीब आदमी, इतने सारे सवाल, इतने सारे सवाल, 100 रुपए के लिए क्यों दे? मेहनत की कमाई है, 100 रुपए देना क्यों दूं? है? सर अब मेरा सवाल आप सब लोगों से है कि अगर 100 रुपए देने में इतनी दर्द, इतनी चिंता, इतना सवाल, इतने सारे व्यथा, इतना सारा क्या बोलते हैं उभार आ रहा है भावनाओं का, तो वो बंदा आपको 40,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया क्यों करे, जिसको आपने पहली बार फोन लगा दिया है? अगर 100 रुपए देने में, फिर से पूछ रहा हूं, 100 रुपए देने में इतना बड़ा, है? 10 फुट का दर्द हो रहा है आपको, वो भी उस आदमी को जो बड़ा बिजनेस में है, आप जानते हो, जोनल ट्रेनिंग हेड है, आप जानते हो, इवन आपको मालूम है कि ये ओरिजिनल मांगने वाला नहीं है, ठीक है? आपको मालूम है कि ये बड़ा बिजनेस का अधिकारी है, रोज सुबह से कल दिखा रहा है। 100 रुपए देने में आपको इतनी चिंता, दुख, व्यथा, क्रोध, ईगो, अरे भाई क्यों दे तेरे को, है? ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो आपका कस्टमर आपको 50,000 रुपए निकाल के क्यों दे? आपका कस्टमर आपको लाख रुपया निकाल के क्यों दे? क्योंकि मैं बड़ा बिजनेस का जमाई हूं, मैं आईबीसी हूं, तो मेरे तो अधिकार बनता है। यानी मैं जिसके पास जाऊंगा वो मेरे को बोलेगा, अरे आप ही का तो वेट कर रहे थे, हैं? नादिला राबी जी आप ही का तो वेट कर रहे थे, यशेंद्र सिंह जी आप ही का तो वेट कर रहे थे, आइए बैंक में चलते हैं, पूरा बैंक बैलेंस आपके नाम कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है सेल्स में। सेल्स में रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, इज्जत कमानी पड़ती है। तो जिन्होंने मेरे को हाँ बोला है, मैंने वहां पे कुछ ना कुछ इज्जत कमाई है, और जिन्होंने ना बोला है, अभी भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अभी भी मेरे को उनको उस लेवल पे अभी मैं रेपो बिल्ड नहीं कर पाया हूं कि एक 100 रुपए की तुच्छ रकम, जो दिन में लोग चाय पीने में, अहमदाबाद का रिक्शा वाला 100 रुपए का तो चाय पी जाता है, अमिताभ भाई यस और नो, मसाला वसाला खा जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसे वो सूरत के अंदर में मावा खाते, मसाला खाते हैं, ऐसा पान मसाला, लोग 100 रुपए का तो पान मसाला खा जाते हैं हमारे यहाँ पे। वो 100 रुपए देने में दर्द आ जाता है, और यही आपको समझना पड़ेगा, यही आपको समझना पड़ेगा कि वो आपको पैसा क्यों दे, और उसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। एंड दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड रेपो बिल्डिंग। यानी जो मेरे को हाँ बोल रहे थे, मैंने कहीं ना कहीं उनको इम्प्रेस कर दिया, इम्पैक्ट खड़ा कर दिया है, वो मेरे को पैसा देने के लिए रेडी हो गए हैं। उनको मेरे पे क्या चीज आई है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है आने वाले टाइम के अंदर में, आप जब कम्युनिकेशन बिल्ड करें, आपको लोगों का या तो ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, या तो लाइक जीतना पड़ेगा, या तो रेस्पेक्ट जीतना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरे को हाँ बोला है, ये इन 3 चीजों की वजह से ही होगा। जिन लोगों ने मेरे को हाँ बोला है, आइदर दे मे ट्रस्ट मी, यहाँ यह बड़ा बिजनेस का अधिकारी है, ट्रस्ट कर रहे थे, अरे यार परेश जोशी, अमिताभ जी जैसे हमारे पास 2 साल से 2.5 साल से सीख रहे हैं, अरे परेश जोशी ये तो भैया अपना फेवरेट है, तेरे लिए 200 रुपया और दे दूंगा। और या तो कुछ लोग बोलेंगे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यार ये आदमी मतलब की बात कर रहा है, दिल से बात कर रहा है, हमारे लिए बात कर रहा है, सुबह सुबह 8 बजे आ जाता है,
जो उसका काम नहीं वो भी कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यार कर देते हैं, ला 100 रुपया तेरे लिए 100 रुपया। अब इसकी भी एक लिमिट होगी, मैं कुछ लोगों के पास से 1000 रुपया ले पाऊंगा, कुछ लोगों के पास 10,000 ले पाऊंगा, कुछ लोगों के पास लाख रुपए तक ले पाऊंगा। यानी आपका भी एक बैंक बैलेंस बनता है इमोशनल, उतना ही आपको दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो रेपो बिल्डिंग क्या होगा, या आपको या तो उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, आपको वो ऐसा कुछ करेंगे जो आप लाइक करना शुरू करो या आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। और ये तीनों फेस एक अलग अलग फेस से निकलते हैं। लाइक वो तब करते हैं जब आप अच्छी कम्युनिकेशन से बात करते हो। ट्रस्ट वो आपको तब करते हैं जब आप उसको सच बोलने की हिम्मत रखते हो। और रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म है सर, ट्रस्ट लॉन्ग टर्म है, जहां पे है वो ओवर पीरियड आपसे रिस्पेक्ट बनता है कि आप उनके लिए क्या सेक्रीफाई करते हो। अगर उसने बोला है कि भाई आज शाम को अभी 8 बजे बात नहीं करेंगे, रात को 11 बजे बात करेंगे, और आप 11 बजे फोन करते हो, तो यार बस बंदे का कमिटमेंट है, रिस्पेक्ट बॉस, रिस्पेक्ट। मेरे को एक जब मैं बड़ा बिजनेस में जब आया हम लोग, तो एक आईबीसी थे, उसके कस्टमर से बात हुई। शुरू में हमारे ट्रेनिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, एंड आई थिंक ये बड़ौदा का केस था। मैं बड़ौदा में विजिट पे गया था और वहां पे होटल पे रुका था। उस टाइम पे हम लोग ने एक छोटा सेशन किया, उस टाइम पे 4-5 आईबीसी आते थे। तो हम लोगों ने ऐसे ही बात किया, तो एक बंदे से बात किया, तो 6-7 बजे का टाइम था, वो जॉब के लिए जा रहा था, जॉब यानी वो नाइट शिफ्ट बोलते हैं ना, उसमें था। तो उसने बोला कि मैं रात को 1:30 बजे 2 बजे फ्री हो जाऊंगा, आप मेरे को तब कॉल करिएगा। और इज्जत का सवाल आ गया था, आईबीसी वहां पे बोला रात को 1:30-2 बजे ये करिएगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, रात को 1:30-2 बजे बात करते हैं। मैं अलार्म डाल के सो गया, उठा, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, ये किया, सामने वो चाय आती है ना गर्म करके, वो टी बैग वाली, वो पी, और फिर एग्जैक्टली 2 बजे करीब मैंने उसको कॉल लगाया। वो ऑफिस से निकला 2 बजे, वो वहां पे निकला, उसको बोला हेलो, वो क्योंकि रात को 2 बजे कौन फोन करता है। मैं सर हमारा आज शाम को बात हुआ था, कल शाम को बात हुआ था, आपने बोला 2 बजे बोला। यार आपने तो फोन लगा दिया। मैं तो सर अगर आप मेरे को बैटमैन बनने के लिए बोलोगे तो मैं बैटमैन भी बन के आऊंगा, बोलिए। और बंदे को हमने करीबन 6-7 महीने चेस किया था, 6-7 महीने उसने हमको बहुत लटकाया। कभी बोला यहाँ पे करना, कल सुबह बोलना, सुबह 6 बजे बात करेंगे, ये करेंगे, ऐसा और टाइम पे करता था। बंदे को बकायदा 1,08,000 में हमने आईबीसी बनाया था। उस टाइम पे आईबीसी 1,08,000 में बनता था। मजा आ गया। क्यों? कि ओवर पीरियड उसने देखा यार आदमी का कमिटमेंट स्ट्रांग है। तो कुछ चीजें आपसे लक्षणों से, आपके बोलने के बात से, आपके कमिटमेंट से वहां पे वो जीता जा सकता है। आप जाके किसी को नहीं बोल सकते हो कि मेरे को ट्रस्ट करना शुरू कर दे, मेरे को लाइक करना शुरू कर दे, मेरे को डिसलाइक करना शुरू कर दे। वो वहां पे आ जाता है, वो आपका वर्ताव क्या है, आपका आपका नॉलेज क्या है, आपकी स्किल सेट क्या है, उसके ऊपर बात बनती है। तो रेपो बिल्डिंग क्या है, या तो ट्रस्ट जीतो, या तो लाइक कर, उसको लाइक करना शुरू करे आपको, या रिस्पेक्ट करना शुरू। ऐसा क्या करोगे? तो जैसे बीबीएस का वीडियो है, उसके अंदर में बोलते हैं, रेपो बिल्डिंग पे एक वीडियो है, आप देखना वहां पे। वो बोलते हैं कनेक्टर डिटेक्टर बनो। क्या करना है? कनेक्टर डिटेक्टर बनो। तो आप लोगों को क्या बोलेंगे, मैं जब भी पूछूंगा तो आपको लिखना है सीडीबी करना है। क्या करना है? सीडीबी, कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। सीडीबी लिख सकते हैं सारे लोग, सीडीबी, सीडीबी, कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। सीडीबी, फटाफट फटाफट फटाफट, हैशटैग सीडीबी, ऐसा कर देंगे ना, बाद में आज का हैशटैग सीडीबी आएगा। तो सीडीबी बनना है, ठीक है। अब ये सीडीबी बनेंगे कैसे, उसके ऊपर चलते हैं फटाफट। जैसी होगी पर्सनालिटी वैसी ही होगी रियलिटी। अगर आपकी पर्सनालिटी वीक है, आपके पर्सोना में दम नहीं है, आप अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पालते हो, आप हीन भाव में जीते हो, तो आपकी रियलिटी भी वही होगी। जैसी सोच वैसा आपका साम्राज्य रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आपकी सेल्फ इमेज बहुत मायने रखती है। यार मैं तो मामूली स्कूल टीचर हूँ, मैं तो ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मैं तो यहाँ पे पियून हूँ, मैं तो खाली फार्मर हूँ, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ,
ये सारी जो चीज है वो आपको एंटरप्रेन्योर बनने में रोकती है, नवरत्न बनने में रोकती है, टीएमसी बनने में रोकती है, आरईसी बनने में रोकती है। तो सबसे पहली चीज है, आप अपने आप को आईने में क्या देखना चाहते हो, आपकी सेल्फ इमेज क्या है, आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। जितनी आप अपनी वैल्यू करोगे, गांव उतना ही वैल्यू करता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी आप अपनी वैल्यू करवाते हैं लोगों से, उतनी ही लोग आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे। मेरे को बताइए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को क्या जान का खतरा है? कोई जान का खतरा है? नहीं है। सिंपल यार, भगवत गीता पढ़ाने वाला आदमी है, उसको क्या जान का खतरा? बड़े प्यार से सब कुछ चल रहा है वहां पे करके। पर वो एक बड़े से समारोह में एक 10-12 बॉडीगार्ड के साथ में एंट्री लेते हैं। ही क्रिएट हिज इमेज, जहां पे वो अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग खड़ी करते हैं कि बॉस, आई एम द मोस्ट वैल्यूड पर्सन। अगर वो आप ही की तरह नॉर्मल आदमी की तरह एंट्री लेंगे तो कोई म्यूजिक व्यूजिक नहीं बचाएंगे, तो सिंपल आ गए, प्रणाम। हा? तो वहां पे क्या होता है, आप देखो बड़े बड़े समारोह में देखो, मोदी जी आते हैं तो क्या करते हैं, तो मोदी जी के वहां पे बुलाने के लिए एक आदमी आएगा, वो बड़ी बड़ी ये करेगा, ये है वो है, फिर मोदी जी को एंट्री दिया जाएगा। वहां पे आते हैं लोग, आके खड़े हो जाते हैं। आपने देखा मोदी जी जब फॉरेन जाते हैं तो वहां पे वो लोग खड़े होकर उनको तालियों से स्वागत करिए, लाइक अपने वहां पे वो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे वहां पे सेट करते हैं इनको। ये कंडीशन पे क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है कि आप वहां पे जितनी वैल्यू क्रिएट करवा सकते हो, उतना ही लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आता है कि सबसे पहला, आप ही अगर अपने आप को नीचे देखते हो तो आप कभी भी अपनी इमेज नहीं खड़ी कर सकते, इमेज क्रिएट करनी पड़ती है। इसलिए तुम देखो डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टाइल के कपड़े पहनेंगे, पर्टिकुलर स्टाइल में वहां पर रहेंगे। अब देखो ना, कोई भारत का प्रधानमंत्री G20 का प्रेसिडेंट बनेगा, लोग नहीं सोच सकते थे। अमेरिका अमेरिका वाले बोलते थे आओ जीजा खाओ पिज्जा, ऐसी बात नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे। प्रधानमंत्री तो ढेर सारे रहे हुए हैं, बट उसने एक सेल्फ इमेज, पहले तो अपनी इमेज की कि मैं खुद की रिस्पेक्ट करूंगा तो गांव मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को बड़ा सोचना शुरू कर दो। आप जब नवरत्न दिमाग से बन जाओगे तो रियलिटी में बनोगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, सेल्फ इमेज। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कैसे होगा, ये थोड़ा हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। यही चीज आपको रोकती है। सबसे बड़ा चीज आपका फेलियर का सबसे बड़ा जो सेल्फ इमेज है, अपने बारे में खुद नीचे सोचना, छोटा सोचना, यही आपको रोक देता है बड़े काम करने में। फिर आता है कौन से टोन में बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो। इसलिए देखिएगा कि जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली, मैं फिर से बोलता हूँ, सक्सेसफुल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभावशाली लोगों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो सबसे अच्छे वक्ता रहे हुए, सबसे अच्छे वक्ता, सबसे अच्छी तरह से बात करने वाले, लोगों के साथ में जुड़ने वाले। तो एक्टर हो, नेता हो, कोई रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी हो, ये सारे ही लोग ऐसे थे जो बहुत बड़े वक्ता थे। आप सुभाष चंद्र बोस का फेमस डायलॉग चैट बॉक्स पे फटाफट, सुभाष चंद्र बोस का फेमस डायलॉग चैट बॉक्स पे। सुभाष चंद्र बोस का फेमस डायलॉग, तुम मुझे खून दो, यस, दिल्ली चलो, यस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब उन्होंने ऐसा बोला था, देखो भाई तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुमको आजादी दूंगा। टोन, कौन से टोन में ये बोला, गोपाल कृष्ण गोखले ने वहां पे बोला स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेके रहूंगा। जब कोई चीज को बहुत बड़े बड़े पैमाने पे जो एक ढंग से बोली जाती है ना, तब उसका प्रभाव पड़ता है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, विजय दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सावित्री चौहान,
गांव का नाम मांडू, सिंपल डायलॉग है, पर उसने ऐसा टोन चेंज किया कि वो डायलॉग बन गया। तो यहाँ पे है आपको आपका टोन पे करना है, टोन आपके मन का भाव, आपका मन का डर, आपका नयापन, सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में आप नए नए हो, आपको समझ में नहीं आता है, आप नए रंगरूट हो, वो पता चल जाता है लोगों को। फिर आता है आपका नॉलेज क्या है, और नॉलेज का कोई अंत नहीं है। आपके कोई भी ट्रेनर है वो ऐसे नहीं है जो कुछ ना कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ ना कुछ सुन नहीं रहे, कुछ ना कुछ नया नहीं कर रहे, और जो नहीं करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नॉट, मैं ट्रेनर की बात नहीं कर रहा, कोई भी उस पे जो अपने आप को अपडेट नहीं करता वो खत्म हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी एक जगह पे बोलता है कि वो पेरेंट्स का कुछ मीटिंग ले रहे होते हैं, उसमें बताए कि मेरा बेटा दिन भर है वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, वो गेम खेलता रहता है। तो नरेंद्र मोदी कैसा बोलता है, क्या वो पबजी वाला है? नरेंद्र मोदी को ये मालूम था कि पबजी, अब नरेंद्र मोदी जिस जनरेशन से हैं, जिस जनरेशन से जो सब्जेक्ट में रखते हैं, उनको पबजी मालूम होना सबके लिए आश्चर्यजनक था। तो वहां पे आप अपने नॉलेज से लोगों के साथ में जुड़ना आपके लिए आसान हो जाता है। फिर आता है स्किल, आपके स्किल सेट क्या है, किस तरह से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन से, आपके निगोशिएशन से, आपके प्रेजेंटिंग स्किल से। आप किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हो अच्छी तरह से, इसमें फर्क पड़ जाता है। अब जैसे आशुतोष सर है, उनका एक भारी वेज है, वॉइस है, ठीक है, और द वे ही इज नरेटिंग द थिंग्स, तो लोगों को वहां पे आ जाए यार काम करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप देखोगे राहुल बागिया जी का टोन क्या है, एकदम जोश वाला। विशाल शर्मा का क्या है, एक भाव के साथ में, आरोह अवरोध के साथ में। विनूप सर हमारे, हमारी टीम के ओके दिव्य कीर्ति सर है, बड़े शांत स्वभाव में बात करेंगे, सेटल बात करेंगे, छोड़ देंगे। कविता मैम का एक अपना है, एक गुरूर के साथ में, एक प्राइड के साथ में बात करती है। ये अलग अलग लोगों की स्किल है, बट आपको ध्यान में रखना है, आपको किसी को कॉपी नहीं करना, आपको अपनी स्टाइल डिजाइन करनी पड़ेगी। और ये सब आएगा कैसे, अनुभव से। जितने भी आपके ट्रेनर बैठे हैं या विवेक सर बैठे हैं, क्या पहले दिन से ऐसे थे? जाइए विवेक सर के आप वीडियो चेक करिए 2012-13, कैसा लगे यार, क्या आदमी क्या बोल रहा है इतना सारा, इंग्लिश में बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, और अभी वो जब बोलते हैं तो फर्क आता है। तो आपको अनुभव से आप उसको और ज्यादा अच्छी तरह से निखार सकते हो, अनुभव से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से तो अनुभव तभी मिलेगा जब आप उसको बीच में छोड़ नहीं दोगे, अनुभव तभी मिलेगा जब आप गिव अप नहीं कर दोगे, अनुभव तभी मिलेगा जब आप सोचोगे यार ये तो मेरे से जिंदगी में नहीं हो पाएगा। अनुभव और बाकी की सारी चीजें ये जब बनती है तो ये सारे फैक्टर हैं, आप सीधा जाके इम्पैक्ट करते हो। मेरा अनुभव है, मेरे को मालूम है कि मैं किसी भी अननोन आदमी से जाके बात करूंगा, आज तक किसी ने पकड़ के तमाचा नहीं मारा है कि साले मेरे तेरे को जानता नहीं, तू मेरे को फोन क्यों करता, फोन मेरे पे, मेरे से बात कैसे कर रोड साइड में। किसी ने मेरे को चाकू निकाल के नहीं बोला अननोन आदमी तू कैसे मेरे से बात कर रहा है। किसी ने मेरे साथ ऐसा मत किया चोर चोर चोर, ये मेरे को वहां पे आए लूटने आए, मेरे से अचानक बात कर रहा है। और वही चीज हमारे शर्मा जी ने पकड़ी, विशाल शर्मा जी अभी मेरे से 2 लेवल ऊपर चल रहे हैं। अननोन आदमी से तो ऐसे बात कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली में जाते तो दिल्ली में एक नरूला आइसक्रीम वाला है, वो सब आइसक्रीम वाला इसको पहचानता है, वो सब आ गए ऐसा करके, वो माँ, यानी बस वो जमा ही आए ना वैसे वाला फीलिंग ला देते। हम लोग एक बार भीड़ में गए थे, तो भीड़ एंट्री ले रहे थे ना, तो वो मैनेजर को उन्होंने फोन लगा दिया, मैं यहाँ पे हूँ, मैनेजर भी नहीं था, वो वहाँ पे जो रिसेप्शन में खड़ा रहता लड़का था, तो उसको फोन किया कि ऐसा ऐसा है सर, आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बढ़िया वाला वो वाला रूम कर देना, तैयार कर देना, हम लोग आ रहे हैं, और 10 मिनट के बाद जैसे अंदर आ जाए 10 मिनट के बाद चाय ले आना, मस्त मसाले वाली चाय, वो वाली चाय ले आना। हम लोग पहुंचे, वहां पे आए, जैसे सामान अपना सेट कर रहे हैं, उतरे में तो भाई चाय गर्मा गर्म आके रेडी। हम लोग जब सेशन लेने गए, सेशन लेके वहां से निकल रहे थे, उसने उसने वहां पे लिया, ये खाना बना के सेट करो, हम लोग 30 मिनट में आ रहे हैं। जैसे होटल में पहुंचा, हाथ मुंह धोया, खाना गर्मा गर्म आके रेडी, कोई एक्स्ट्रा बख्शीश नहीं, कोई ऐसा 10-20 रुपया 100 रुपया दे दिया और उसे फर्क पड़ा नहीं। अच्छी तरह से बात करने का सबसे बड़ा प्रभाव है ये। आप किसी को भी स्माइल देके बात करते हो ना, काम बन जाता है। आपको आज क्या करना है, आज से 1 हफ्ते तक जहां पे भी जा रहे हो, जिसके सामने जा रहे हो, जहां पे भी खड़े हो,
लोगों को देख के एक हल्की सी स्माइल, ऐसा नहीं करना ही, ऐसा नहीं करना है, हल्का सा देखा, बस एक हल्की सी स्माइल बना के रखो चेहरे पे, और देखो सामने वाले कितने आपको स्माइल देते हैं। जैसे ही आपने अपने चेहरे का कर्व सेट किया, वैसे उनका भी होना शुरू हो जाएगा। और आप समझ लो कि रैपो बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपने जीत लिया, डर, डर को काबू में कर लिया आपने। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि भाई रैपो बिल्डिंग की टिप्स क्या है, बताइए मैं कैसे करूं, सवाल तो चल रहा होगा दिमाग में। तो वहां पे आता है, सबसे पहला चीज है, दिमाग में आता है कि रैपो बिल्डिंग कब होगी, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो भाई स्टार्ट टू एंड तक रैपो बिल्डिंग चलती है कोई भी कॉल के अंदर में। जब हाय बोलते हो और थैंक यू बोलते हो, उसके बीच में जितनी भी चीजें हैं वो आपको रैपो बिल्डिंग में मदद करती है। थ्रू आउट द कॉल चल रही होती है। अब यहाँ पे है, अगर फिजिकल कॉल में जा रहे हो या वीडियो कॉल में हो, ये आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है। मेरे से कई लोग जो है एनएलपी के जो हमारे साथ में ट्रेनर है, वो बोलते हैं कि नहीं वीडियो में उतना काम में नहीं आता है, बट मैंने पर्सनली ट्राई किया है, काम में आता है। और मेरे साथ में कुछ जो लोग हैं वो भी इसमें एग्री करते हैं, बट बहुतायत में ये वीडियो कॉल में लोग एग्री नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया है। तो मैं उसी की बात मानता हूँ, जिसने उसको ट्राई किया है, फेल हुआ है या सक्सेसफुल हुआ, उसी की बात मानता हूँ। तो मेरा अनुभव बोलता है काम करता है। बॉडी लैंग्वेज एक ब्लूटूथ की तरह काम करता है। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप लोगों के दिमाग के साथ में खेलना शुरू करते हो, आप लोगों को ऐसा करते हो जहां पे लोग आपको लाइक, ट्रस्ट या रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। तो ये आपके लिए ब्लूटूथ का काम करता है। बॉडी लैंग्वेज क्या करते हैं, सबसे पहले मिररिंग एंड मैचिंग। क्या होती है मिररिंग एंड मैचिंग? अब जैसे मैंने राइट हैंड उठाया, आप सारे लोग राइट हैंड, आप अपना अपना राइट हैंड उठाओ, सब लोग राइट हैंड उठाओ चैट वहां पे वीडियो पे। बहुत बढ़िया। जिन्होंने राइट हैंड उठाया आप मेरे साथ में मैचिंग कर रहे हो, और जिन्होंने गलती से लेफ्ट हैंड उठा के रखा है आप मिररिंग कर रहे हो। क्योंकि मिरर के सामने आप जब राइट हैंड उठाते हो तो सामने वाला प्रतिबिंब का एक्चुअली लेफ्ट हैंड है, और वो मैच होता है यहाँ पे। तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी के सामने बैठ रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो जैसे वो बॉडी लैंग्वेज में बैठा है, धीरे से वो बॉडी लैंग्वेज अक्वायर कर लेनी है, उसको पता चले बगैर। जब मैंने पहली बार बड़ा बिजनेस में ये चीज बताई थी, तो उस टाइम मैं एक फिजिकल सेशन के लिए गया था अहमदाबाद में। एंड मानवी मेहता करके एक लड़की थी, उसने बोला सर मैं इससे डिसएग्री हूँ कि ये थोड़ा काम करता है। और मैं उसके साथ में, मैं कहूँ आपको क्यों लगा, ये करा, करते रहा करते रहा करते रहा। और मैंने धीरे से बातचीत करते हुए मिररिंग और मैचिंग करना शुरू किया। तो वहां पे 2-3 लड़के खड़े थे, उनको समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ। ये बातचीत में उलझी रही थी, उसको पता नहीं चला। और उसका चेक पॉइंट करने के लिए मैंने जैसे ही अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की, तुरंत ही उसने उसको रिफ्लेक्ट किया। मैं देयर यू आर, सब लोग जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया, उसको पता ही नहीं चला। तो क्या हुआ, तो एक बंदे ने बोला कि सर तेरे साथ में मिररिंग और मैचिंग कर रहे थे, तेरे साथ में पेसिंग किया, लीडिंग किया, तेरे को पता भी नहीं चला वहां पे। एंड देन शी रियलाइज इट कि बॉस ये इस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला आप सामने क्या बैठते हो, जैसे वो बैठा है, अगर यूं रख के बैठा है तो आपने क्या करना है, धीरे से हाथ ये करना है, बातचीत करते करते, हाँ आपका पॉइंट तो सही है, पहला ऐसा रखा, अब धीरे से गाल पे रख दिया। तो मिरर कर सकते हो, मैचिंग कर सकते हो, उसका राइट तो आपका राइट, उसका राइट या आपका लेफ्ट, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप वहां पे, क्योंकि लोगों को अपने प्रतिबिंब जैसे, अपने जैसे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है। फिर आप टोन के साथ में मैच करते हो, कैसे हाव भाव में वो बात करता है। उसका टोन अगर माइल्ड है तो आप माइल्ड टोन पे जाते हो, उसका हार्श टोन है तो हार्श टोन पे जाते हो वहां पे। पर वो धीरे से करते हो, आर्टिफिशियली नहीं करते हो, धीरे से नॉर्मल धीरे धीरे करते करते वहां पे आ जाते हैं। फिर आप उनके ब्रीथिंग, जो आपकी उसकी सांस लेने की दर है, उसके साथ में मैच करते हो। जहां पे आपका दूसरा बटन आता है, पहला नहीं दूसरा बटन आता है, दूसरे बटन पे आप फोकस करते हो तो सांस ही करते हैं। बट अगर सामने महिला है तो आप वहां पे फोकस नहीं कर सकते, आप फिर शोल्डर पे फोकस करिए कि शोल्डर है, शोल्डर जिस हिसाब से हिल रहे हैं वहां से आपने उसके साथ में सांसों के साथ में भी मैच कर लिया। और फिर वहां पे आप आखिरी जो जादू घुमाते हो वो आता है आई। उसकी आंखें, उसकी पलक कितनी झमक रही है, और बाद में आपको स्माइल लानी, उसकी आंखों के साथ में करो, और जैसे ही आप स्माइल लाओगे सामने वाला आपको स्माइल करेगा। नॉर्मली वैसे भी करोगे तो भी स्माइल करेगा, बट ये जब होता है ये आपका कंफर्मेशन, ये है स्माइल, यहाँ का स्माइल कंफर्मेशन का है कि ब्लूटूथ जुड़ गया है। अब इसके बाद जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करोगे और वो बॉडी लैंग्वेज चेंज करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए रिमोट कंट्रोल जुड़ गया है, बटन दब रहा है, टीवी टीवी के चैनल चेंज हो रहे हैं।
इसमें आपका मैंने पहले बताया था सेशन में, टोन है, वॉल्यूम है, स्पीड है, ये बहुत काम करता है, मैं इसमें टाइम नहीं डालूंगा। कीवर्ड्स, जो सामने वाला आदमी बार बार रिपीटेडली बोलता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड को वो अननोइंगली बोल रहा होता है, वो आप उसके साथ में रिपीट करो, या कोई चीज को वो इम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। एज अ लीडर अगर वो कोई बात कर रहा है, एज अ बिजनेसमैन कोई बात कर रहा है, आप उसको बार बार टॉपिक के अंदर में रिपीट करते हो तो भी उसको अच्छा लगता है। इंडिया में कुछ लोग जो बोलते हैं ये बॉस का चमचा है ना, ये तो मेरा बॉस का चमचागिरी करता है, चमचागिरी। वो चमचागिरी का सबसे बड़ा, वहां पे चमचागिरी भी रेपो बिल्डिंग से होती है, और उसमें कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स है, लोग क्या करते हैं, अपने बॉस का वर्ड पकड़ के करते रहते हैं। तो अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं और अच्छा अप्रेजल चाहिए, तो ये कीवर्ड वाला जादू आप इस्तेमाल कर सकते हो अप्रेजल्स के लिए, कि भाई बॉस है, बॉस को रेपो में रखो, वो जैसे बोल रहा है ना, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे, वही वाला वहां पे हो जाता है। उसको रिपीट करते रहो। आपका बॉस बोले भारत बदलना है तो भारत बदलना है। आपका बॉस बोल रहा है हाँ ये दुनिया कर लो मुट्ठी में, तो दुनिया कर लो मुट्ठी में। आपको आता है नहीं आता, लेना देना नहीं। सर जबरदस्त बोला, दुनिया मुट्ठी में करनी है, कभी भी बोलो सर दुनिया मुट्ठी में करनी है, सर दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, हो गया। वो कीवर्ड रिपीट होता है, उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले आदमी को उसके जैसा आदमी दिखाई दे रहा है। तो जब आपको अपने जैसा आदमी दिखाई देता है तो आपको उससे आपको प्यार होता ही होता है। फिर आता है पैरोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग, यानी कोई भी बात है, समझो सामने वाला बात कर रहा है, और जैसे मैं बोला कि यार आपके आरटीएच हैं, वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया सेशन डिजाइन कर करके लाते हैं। तो बोला हाँ, तो आप मेरे साथ में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप रेपो में नहीं आ पा रहे हो। तो बोला हाँ सर ये बात तो सही करी, सर सारे आरटीएच है, मेहनत जबरदस्त कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, उसको रिपीट किया, बट आपने उसको रिफ्रेश करके किया। पर अगर आपने एज इट इज बोला है, यानी आपने पहले अपने शब्दों में बोला, पर अगर मेरी तरह से बोला, जैसे मैं बोला यार आपके आरटीएस तो बहुत मेहनत करते हैं, आपने बोला हाँ सर आप आरटीएस तो सारे मेहनत बहुत करते हैं, तो आपने एज इट इज वर्ड उठा के पकड़े, उसको बोलते हैं पैरोटिंग, यानी तोता जैसे बोलता है वैसे ही वापिस रिपीट कर दिया। पैराफ्रेजिंग है, उस शब्द को थोड़ा तोड़ मरोड़ के वही दिशा में आपने बात किया। ये भी बहुत बड़ा काम में आता है। आप अपने ऑफिस में देख रहे होंगे, जो चमचे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, भरी मीटिंग के अंदर में, बड़ी मीटिंग के अंदर में वहां पे बोला, बॉस ने कुछ बोला तो बोले एक्सक्यूज मी सर, आपका कहने का मतलब है ये वाला ये वाला ये वाला ना, हाँ मैंने बहुत सही समझा, थैंक यू सर। बस, तो वो क्या करते हैं, अपने बॉस को ये दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो तुम्हारी बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, तुम्हारी बात का मेरे पे सबसे ज्यादा वजन पड़ा, बाकी सारे गधे हैं, बाकी सारे गधे हैं, देखो मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं नोट बनाई हुई है। और उससे भी आपका अप्रेजल स्ट्रांग हो सकता है। बट आप लोग बिजनेस करने आए हो, तो आपको किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा बिजनेस में हो, आपको सिर्फ अपने कस्टमर के साथ में रेपो बिल्डिंग करनी है, आपको उसके साथ में ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। हो सकता है ये बात अभी आपको समझ में ना आए, बहुत बहुत ऊपर के लेवल की हो। इस वीडियो को आप बार बार वहां पे देखिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, देखिएगा। और आपको क्या करना है, इस कीवर्ड को जाके सर्च करने हैं, कैसे करें मिररिंग मैचिंग, हाँ, रेपो बिल्डिंग के तरीके क्या क्या होते हैं, पैरोटिंग पैराफ्रेजिंग कैसे किया जा सकता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक का इस्तेमाल करते हुए रेपो बिल्डिंग कैसे करें, ऐसा वर्ड करोगे तो ढेर सारे वीडियो, ढेर सारी चीजें बनेगी, और आप उसमें ज्यादा अच्छी तरह से सीख भी पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो सी लिख दीजिए, और क्लियर नहीं है तो वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, किसी ने लिखा ये सब वर्क करता है, अगर आपका सवाल है तो हाँ, और आप समझ गए हो तो बहुत बढ़िया सर। मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूं ना? क्या मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ? यस बोर कर रहे हो माँ, यस आप बहुत बोर कर रहे हो। ओके, तो इसका मकसद क्या है, क्या करना है, CDB। मकसद क्या है, CDB। ब्लूटूथ क्यों कनेक्ट करना है, CDB। आई कांटेक्ट क्यों करना है, CDB। ब्लिंकिंग क्यों करनी है, CDB। ब्लिंकिंग यानी पलकों के साथ में मैच करना है। उसकी बात को रिपीट क्यों करना है, CDB। उसका नाम बार बार अंदर लेते रहने टॉपिक में, क्यों, CDB। ये सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, फिर अब आता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, स्ट्रांगली स्टार्ट करना। तो कैसे करेंगे, पहला आपके चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए, कातिल स्माइल। कुछ लोग ऐसे करेंगे सर कैसे हो, सर एकदम मजे में तो हो,
सर आपको कैसा लग रहा है? ये नहीं, हल्का सा स्माइल चेहरा बना के रखिए, हल्का सा स्माइल चेहरा बना के रखिए। कुछ लोग लाइफ में इतने सीरियस होते हैं, इतने सीरियस होते हैं, ऐसा लगता है कि ये महाशय ने जन्म लेने से पहले सड़ा हुआ नींबू का अचार रखा था और खा के मर गया था और वो आत्मा अभी यहाँ पे धरती पे वापस आई है। ऐसे बैठे रहेंगे वो, स्माइल ही नहीं आता। और हमेशा आपको हंसता हुआ चेहरा पसंद आता है। आपको हंसता हुआ चेहरा हमेशा अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है। और जो चेहरा सीरियस होता है ना, वहां पे लोगों को लाइक नहीं करते। हम्म? इसलिए देखिएगा वो एक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है जिसकी स्माइल कातिल होती है। क्यों लोग, लड़कियां हमारे जमाने में लड़कियां शाहरुख खान की दीवानी हुआ करती थी, क्योंकि शाहरुख खान ऐसा ऐसा करके हाथ जो करता था और स्माइल करता था, टंग टंग हो गया। फिर शाहरुख खान 4.5 फुट का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की पिक्चर कॉपी करके बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्माइल एकदम कातिल स्माइल, डिम्पल पड़ रहे हैं, ये पड़ रहा है एकदम सेट। फिर क्या वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, किस किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, सामने वाले का नाम बार बार टॉपिक में लाते हो। परेश भाई ये बात तो बहुत अच्छी बोली, परेश भाई आपका ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, परेश भाई ये बात तो मैंने कभी जिंदगी में सोची ही नहीं थी, परेश भाई आपने ये तो गजब बोल दिया। और ये वाला करते हुए मैंने बड़ा बिजनेस में एक आदमी को देखा है, द ग्रेट सुनील चोपड़ा सर। जब भी बात करेंगे ना, बोलिए परेश जी क्या सेवा कर सकता हूँ, फिर मैं कुछ बोलूंगा, परेश जी ये बात तो आपने बहुत सही बोली है और इस पर हम लोग ध्यान देंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परेश जी ऐसे ही हमको कुछ भी चीज हो तो बताते रहिएगा, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया सर, नोट कर लिया बॉस चीफ, नोट कर लिया। वो बार बार परेश जी या जोशी जी मेरे को बोलते हैं, दो दो वो जो जिस दिन जो मूड आया वो शुरू हो जाता है। और वो क्या करते हैं टॉपिक के अंदर में बार बार, इसलिए देखना वो क्या करते हैं। अब मैं उनका सीक्रेट खोल दूं, चैट बॉक्स में सीक्रेट खोल दूं, देखो रिकॉर्ड हो रहा है, नौकरी वोकरी ना चली जाए मेरी, ध्यान रखना। आप लोग तो उत्साह करवा के मेरे से बुलवा लोगे सब कुछ। बोल दूं, बोल दूं, बोल दूं, है? देखो अगर मेरी नौकरी को कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार तुम लोग होंगे सबको, फिर मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा और हर महीने 1000 रुपए डालने पड़ेंगे सबको, ठीक है ना? बोल दो, बोल दो, बोल दो, देखेंगे देना है देना ही नहीं देना। ओके, सुनील सर सेशन में आते हैं और वो क्या करते हैं, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बड़े प्यार से आएंगे, एकदम जोश के साथ में, स्माइल के साथ में आएंगे। और तब से आप देखो उनको कोई फालतू का वर्ड इस्तेमाल करते हुए नहीं देखोगे। यूजर नेम, वहां पे क्या करते हैं, ओ अंजलि जी कैसी हो, एकता जी, ओ ऐसा कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो लोगों का नाम लेते हैं टॉपिक के अंदर में, आपने ऑब्जर्व किया है? वो लोगों का नाम लेते हैं अंदर अंदर अंदर, ढेर सारे लेके, ओ ज्ञान जी आपने ऐसा किया, ओ वैभव जी, ओ ऐसा, वो ऐसा, हाँ? सुरेंद्र जी ऐसे करके बैठे हुए, वो ऐसे करके लेट गए, अभी 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 ऐसे सीधे हो गए। वो लोगों के साथ में करते हैं। आप सोचिए, ये सबसे टफ पार्ट होता है एक वेबिनार के अंदर में, यानी ऑनलाइन किसी एक भीड़ को एक हुजूम के साथ में जुड़ना बहुत बड़ी मेहनत मांग लेता है, अच्छे अच्छे ट्रेनर नहीं कर पाते और वो खेलते हुए कर लेते हैं। हमारे विशाल सर उनको बोलते हैं कि आप चलती फिरती डेल कार्नेगी हो, रेपो बिल्डिंग की मशीन है ये आदमी। तो आप उसको भी वहां पे देखोगे, ये क्या करते हैं, एक जादू खड़ा कर देता है आदमी वहां पे आके, और लोगों को कुछ भी बात करेंगे अच्छी ही लगेगी, कुछ भी बात करेंगे अच्छी ही लगेगी, रिपीटेडली बात करेंगे तो भी अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि पर्सोना पसंद आ गया है, यानी सामने वाले की पर्सनालिटी पसंद आ गई है। और पर्सनालिटी कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपको हिप्नोटाइज किया है। अब वहां पे क्या करना, फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, यानी कुछ ऐसा टॉपिक वहां पे जो आपके और मेरे इंटरेस्ट का हो। तो जैसे अभी मैंने मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं आपको, आपका और मेरा कॉमन टॉपिक है रेपो बिल्डिंग, तो मैंने आपको रेपो बिल्डिंग के लिए कॉमन ग्राउंड लाया। मैं जो भी एग्जांपल दूंगा तो रियलिटी वाला एग्जांपल दूंगा, मैं आपके आजू बाजू वाले ही एग्जांपल वहां पे सेट करूंगा, तो एक आपको कॉमन ग्राउंड मिलता है मेरी बात को समझने का। कॉमन ग्राउंड इसलिए जरूरी है कि जहां पे बैठ के आप चर्चा कर पाओ, जिस टॉपिक पे डिस्कस कर पाओ। और वहां पे जब टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, भले वो आपका सेल्स का प्रोडक्ट का टॉपिक ना हो, आपने बातचीत कर लिया। जैसे वहां पे सर ये मैं कॉल पे था, बात कर रहा था, पीछे एक गजल चल रही थी कि मरासिम करके थी, जगजीत सिंह की थी। तो वहां पे पीछे वर्ड आता है,
पहले से मरासिम नहीं फिर भी कभी तो ऐसा नहीं, मरासिम था उसका नहीं, ये दूसरा कोई था। एल्बम चल रहा था और मैंने बोला ये जगजीत सिंह का मरासिम का है, तो कि हाँ, क्या आपको सुनाई दे रहा है क्या? मैं को सर देखो, फोन पे सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है ये नहीं मालूम, पर अगर जगजीत सिंह आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जगजीत सिंह का फैन, अरे क्या बात कर रहे हो, आप भी जगजीत सिंह के फैन हो? हाँ। और फिर टॉपिक निकला, दो चार हमने ये थी, एक दो चेप दी हमने, तो भाई खुश हो गया, कॉमन ग्राउंड मिल गया। फिर मैंने एक ही बोला, सर कौन सी चीज के लिए फोन किया था और कौन सी चीज पे जा रहे हैं, तो सर हम लोग बैक टू बिजनेस पे आ जाए। तो क्या, अरे हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर बातचीत हुआ। वो बंदा ऐसा बोला, एक काम करो परेश भाई, आप है ना मेरी ऑफिस पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। फिर हम उसकी ऑफिस में गए, मैं और हमारा जो एक आईबीसी था उसके ऑफिस में गए, बैठे बातचीत किया, चाय वाय लेके आया, उसने खाना ऑफर किया, नाश्ता वास्ता मंगा कर खाना खा के जाना है, ये करना है, बैठे बातचीत किया। और उस टाइम पे वो और उसके दो पार्टनर, इन लोगों ने हमारा एलएफई, आई थिंक दूसरा या तीसरा एलएफई था, वहां पे उसने ज्वाइन किया था। आप सोचो, एक अच्छी तरह से बात करना, एक 2 घंटे की मीटिंग करना, आपका 4-5 लाख रुपए का धंधा उठ गया, काम सेट। तो ये फर्क पड़ जाता है, कॉमन ग्राउंड मिलता है, वहां पे बातचीत करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि उस टॉपिक पे वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी मैं बोलते हैं चलो भारत के बंधारण के बारे में चर्चा करनी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करनी, आप में से 99.99% नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, टॉपिक मेरे को भी नहीं मालूम। तो फिर आता हूँ, तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना जिसपे आप बातचीत कर पाओ। फिर आपके वॉइस पे कंट्रोल रखना है, आपके वॉइस से लोग आपका ऊपर जजमेंट बिठाते हैं। अगर समझो मैं अगर आपको बताऊं, हेलो, हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस से, और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनका बिजनेस बढ़ाने में एंड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्या आप बात कर सकते हैं अभी? क्या लग रहा है आपको चैट बॉक्स पे, क्या लग रहा है आपको, क्या मैं कर रहा हूँ अभी? क्या पर्सोना बांध रहे हो? क्या आपको दिमाग में आ रहा है कि सामने वाला आदमी क्या है? चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स। नो कॉन्फिडेंस, कॉल कट हो जाएगा, लो कॉन्फिडेंस है, नौसिखिया है, यस एग्जैक्टली, नौसिखिया है, नया नया है। और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हेलो मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, और मैं आपके बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद कर सकता हूँ, और उसी के लिए आपसे बात करनी थी। अब ये कौन सा लग रहा है? ये कौन सा लग रहा है? बोलने में डर रहे हैं, नॉलेज कम है, लो कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन लेस है, यस। पर अगर वहां पे मैं इस तरह से बात करूँ, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है परेश कुमार जोशी, मैं बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करता हूँ, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से आपके साथ में बात कर रहा हूँ, और आपको इसी रिगार्डिंग आगे बात करनी है, तो क्या बात करें? अब कैसा लग रहा है आपको? आई जस्ट दैट्स इट, यस 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 यस। आदमी मेजोरिटी केस में बात करता है, आपका वॉइस, आपका आपका काफी सारा चीज बता देता है। मैंने पहले भी ये 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि आपके इस इंस्ट्रूमेंट से खेलना शुरू करो। ये जो बाजा है ना, इसको ढंग से बजाओगे ना तो सामने वाला सुनेगा, पर बाजा ढंग से बजा नहीं, कितना भी नॉलेज है तो गड़बड़ है। आपका स्किल सेट, नॉलेज सेट यहाँ पे हो सकता है, पर आपका अगर कम्युनिकेशन का स्किल यहाँ पे है, ये कोई काम का नहीं है। आप कितने भी अच्छे वकील हो, पर आप दलील नहीं कर सकते, आप लोगों से कन्विंस नहीं कर सकते हो, कोई काम के नहीं। कितने भी अच्छे सीए हो, लोगों से आप जुड़ना नहीं सीख सकते हो, आपका प्रैक्टिस कभी बढ़ेगा ही नहीं। कितने भी अच्छे सीए हो, कितना भी बड़ा टैक्स आप बचा लेते हो, आप कितने ही ईमानदार नेता हो, पर अगर आपको बोलना नहीं आता है, लोगों से जुड़ना नहीं आता है, तो तकलीफ है। लोगों को प्रलोभन देना नहीं आता है, आपको तकलीफ है। फिर जहां पे आता है आगे, आई कांटेक्ट है, जब आप आमने सामने बैठे हैं तो वहां पे आई कांटेक्ट में आएगा। आप अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बारे में जानने के बारे में करिए। होता क्या है, हम अपने बारे में बताने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, हम बड़ा बिजनेस के बारे में बताने के चक्कर में, हाँ 2-4 मिनट ठीक है, पर जितना हो सके ज्यादा कस्टमर के बारे में जानोगे तो उतना ही अपनी प्रोडक्ट, अपनी स्ट्रेटजी वहां पे बना पाओगे। तो वहां पे है अपने बारे में कम बात करना है और सामने वाले के बारे में ज्यादा जानना है, और उसके लिए एक गोल्डन स्टेटमेंट है जहां पे है, टेल मी
समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर आपके बारे में कुछ बताइए, आप ये बिजनेस कैसे करते हैं, आप कब से अनुभव है, आपका क्या अनुभव है, कुछ आपके बारे में बताइए सर। और उसको बोल, अरे वाह इंटरेस्टिंग, बड़ी वाह, अरे वाह, करते रहिए, काम हो जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है तो सी लिख दीजिए फटाफट। तो अपने बारे में कम बोलना है, दूसरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। आई जो फोन पे है तो वॉइस पे कंट्रोल रखना है। सर फोन पे है तो स्माइल कैसे करें, आप स्माइल करो, सामने वाले को अपने आप एनर्जी मिल जाती है। इनफैक्ट टेली कॉलिंग का सबसे बड़ा रूल है कि आप अपने चेहरे पे पहले स्माइल बनाइए। जैसे ही स्माइल बनाते हो आप अपने हार्मोन्स को कंट्रोल, अपने डर को कंट्रोल करना शुरू करते हो, तो तुरंत ही आपके वॉइस और आपका टोन चेंज हो जाता है। ट्राई करना कभी। अभी सिग्नल ढूंढने की कोशिश करिए। कनेक्टर डिटेक्टर बनना है तो कस्टमर सिग्नल देता है, क्या देता है, ऐसे करो। कस्टमर क्या करता है, सिग्नल देता है, वो सिग्नल पकड़ना है। पर आप जब डर में होते हो तो सिग्नल आपको दिखाई नहीं देता है, आप जब हेजिटेट कर रहे हो तो आपको सिग्नल दिखाई नहीं देता है, आप जब घबराहट में है आपको सिग्नल दिखाई नहीं देता। तो सिग्नल है, उसको ध्यान से शांत मन से अगर देखोगे तो कस्टमर सिग्नल दे रहा होता है। तो सिग्नल क्या हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, उस पर बात छेड़ सकते हैं। कौन सा टॉपिक हो सकता है, म्यूजिक के बारे में हो सकता है, मैंने अभी एग्जांपल दे दिया है तो इसमें टाइम नहीं, मूवीज का है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, हॉबी है, क्रिएशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई उसका सॉल्यूशन के बारे में, कोई स्किल के बारे में, कोई नॉलेज के बारे में, कोई एक्सक्यूज है उसके लाइफ के अंदर उसके बारे में, वो ये क्यों करनी है। तो वहां पे जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अगर अभी समझो आपको, मैं रेपो बिल्डिंग का सेशन है, उसके बदले मैं गांधी जी ने भारत में आंदोलन कैसे चलाया था, अगर उसका सेशन रख रहा हूं तो आप में से कितने लोग बैठोगे? चैट बॉक्स पे कितने लोग बैठोगे यहाँ पे? शायद ही कोई, शायद ही जो थोड़ा बहुत या परेश जोशी कुछ बोल रहा होगा ढंग का, बाकी मेजोरिटी ना बोलेंगे नहीं ये मेरे काम का नहीं है। तो जब आप उसके काम का नहीं है, आप जब उसके काम का नहीं है तो वो बात आप क्यों कर रहे हो टॉपिक में? यही सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो कि जो तुमको होगी पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को दिन कहो तो हम दिन को दिन कहेंगे, तुम रात को रात कहो तो हम रात कहेंगे, सिंपल। उसके टॉपिक पे घुसो पहले। टॉपिक पे, कॉमन टॉपिक पे बात करने में आदमी आप पे ट्रस्ट बढ़ा देता है, आदमी आपसे बातचीत करना शुरू कर देता है। सिग्नल को पकड़ा, अब वहां पे आता है जेन्युइन अप्रिशिएशन देना। एनीथिंग यू नोटिस, कोई भी चीज आपको नोटिस करते हो उस पर जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है। अभी मैं चाहूंगा कि बड़ा बिजनेस में कोई भी जो आदमी है, बड़ा बिजनेस का कोई भी आदमी है, उसकी कोई एक अच्छी चीज के बारे में अभी चैट बॉक्स में आपको लिखना है। संतोष जी, मेरी डिलीवरी पहले से डिजाइन किया था और मैं इसी तरह से करूंगा। और कोई भी दूसरा टॉपिक हो रहा है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो आप सबको मालूम है, ऑलरेडी वो सारी चीजें आपको मालूम है। आपको लग रहा है वहां पे आपका डेटा बचाना जरूरी है, आप वहां पे शिफ्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो कितना भी नॉलेज आपने ले लिया, प्रोडक्ट को कितना भी समझ लिया, पर आपको जुड़ना नहीं आया, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो यू नीड टू डिसाइड कहाँ पे आपको टाइम ज्यादा देना है। नितिन जोशी क्लियर कट बोलते हैं, सेल्स का बाप होता है। विमल सर स्पीकिंग, विनोद सर का कामनेस, ऑनेस्टी, ओके। विशाल सर गुड अंडरस्टैंडिंग, ओके। न्यू टेक्नोलॉजी, नहीं मैं कोई आदमी के बारे में, जैसे आशुतोष सर का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किसी एक आदमी की ट्रीट, ईमानदारी किसकी ईमानदारी, ठीक है, हेल्पिंग किसका हेल्पिंग, वो आदमी का नाम लिखो और उसके बारे में आपने जो बड़ा बिजनेस में नोटिस किया वो लिखो। अश्विनी सर का प्रॉब्लम हैंडलिंग, यस, अश्विनी सर बहुत बढ़िया है। राहुल सर का गुड फिजिक, अरे बाप रे। उपेंद्र साहू का वेरी काम, वेरी गुड हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तरुण सर का सर फुल सपोर्ट, नहीं नहीं, मैं कोई ट्रेड के बारे में, सपोर्ट वोपोर्ट सारे करते हैं, ऐसा क्या जो आपने उनका कम्युनिकेशन में नोटिस किया है, कम्युनिकेशन के अंदर में। राइमिंग अच्छा लगता है।
बहुत बढ़िया। तो देखो, आपने उसको नोटिस किया, पर क्या उसको आपने बोला क्या? क्या उसको आपने बोला क्या? अगर आपने जैसे बोला कि नारायण सर का ये अच्छा लगता है, उपेंद्र सर का ये लग रहा है, विवेक सर का ये लग रहा है, हाँ? आपने विशाल सर के बारे में बोला है, अगर आपने उनको बोला क्या कभी? क्योंकि आपने नोटिस किया, अब नोटिस किया है, आपको मालूम है, पर वो नोटिस को आपने नोटिस नहीं किया है। क्या आपने वो सीखा नहीं कि ये ऐसा नोटिस किया तो मेरे को किसी को बोलना चाहिए? एनीथिंग यू नोटिस, आपने उसको बोला, सर आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, सर आपका ये शर्ट बहुत अच्छा लगा, सर आपका ये बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मैंने कई चैनल पार्टनर्स या कई लोगों के साथ में सिर्फ ये चीजें बातचीत कर रहे हो नोटिस करते हुए ही मैंने किया। पीछे बात कर रहे हो और पीछे गजल चल रही है तो मैं वो गजल के ऊपर बात कर लेता हूँ। कुछ भी नोटिस किया उसको अप्रिशिएट करो। सबको सुनना है अरे वाह। क्या सुनना है? अरे वाह। ये अरे वाह जितना बोलते हो सामने वाला अप्रिशिएट होता है। तो उसका वॉइस हो सकता है, उसका म्यूजिक हो सकता है, उसका ड्रेस हो सकता है, उसके जेस्चर्स हो सकते हैं, उसका डीपी हो सकता है सामने वाले का, उसका स्टेटस के अंदर। कई आईबीसी है जो मेरे साथ में व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग वेट कर रहे होते हैं स्टेटस का। तो मेरे को अभी एक मुंबई के आईबीसी उन्होंने बताया कि सर आपने जितने गुजराती वाले कोटेशंस आप लिखते हो, कोट्स लिखते हो, वो मैंने अभी तक सारे सेव करके रखे हुए, सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए। और मैं तो कोट डालने के बाद भूल भी जाता हूँ कि ये मेरे को याद भी नहीं था। एक दिन लाइक सुबह में कोई थॉट आया, कोई चीज पढ़ रहा था, अचानक थॉट आया, एक थॉट क्रिएट हुआ, मैं लिख देता हूँ। पर मैं कभी कभी लिखता वहां पे वो नहीं करता हूँ, कभी स्टोर करके नहीं लिखता, डाला और भूल जाओ। लोग नोटिस कर रहे हैं, लोग उसको शेयर कर रहे हैं। अब जब उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने इसे सेव करके रखा हो तो मेरे को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अरे यार, ये मेरे काम को नोटिस कर रहे हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी सुबह सुबह मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी अभी आप सारे लोग, अभी सारे लोग अगर मेरी यहाँ पे बुराई करोगे, अभी आप सारे लोग मेरी बुराई करोगे तो मेरे को कैसा लगेगा? क्या मैं सेशन अच्छी तरह से डिलीवर कर पाऊंगा चैट बॉक्स पे? यस और नो? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? रीजन क्या है? मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। बट अगर आप मेरी वहां पे उस टाइम पे जो जरूरत है उसके हिसाब से तारीफ है। इसलिए आपको पता नहीं है कि जितनी भी स्तुति होती है ना, जैसे हनुमान चालीसा स्तुति है, दुर्गा सप्तशती स्तुति है, ये भगवान की हम स्तुति गाते हैं, हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो आप हनुमान जी के बारे में उसको तारीफ करते हो। अब जब हनुमान जी की तारीफ करते हो, हनुमान जी बता रहे हैं वाह मेरे लाल मेरी तारीफ कर रहा है, बोल तेरे को क्या कहा, बोल बोल बोल। आज तो अपन खुश है, बोल किसको किसको रावण को पटकना है, विभीषण को पटकना, विभीषण तो अच्छा आदमी था, कुंभकर्ण को पटकना, बोल किसको पटकना बता। तो भगवान को भी, ऊपर वाले खुदा को भी अपनी तारीफ अच्छी लगती है। तो जो भी आप नोटिस कर रहे हो और वो उसको शेयर कर रहे हो, बोलेगा इसने नोटिस किया। होता क्या है मैम, कई बार गड़बड़, वाइफ तैयार होके आई है और आपके सामने बार बार घूम रही है, और हम साले बोलते हैं कि नहीं, एज अ हस्बैंड हम लोग वो क्या बोलते हैं, अजीब ही हो जाता है ऐसे। आज को तू अलग लग रही है, ऐसा अलग लग रही है, पर कोई नोटिस नहीं करता। पर अगर वो तैयार होके आए, बोले बॉस क्या लग रही है, you know? अगर अभी आज तू पहली बार मेरे को मिली होती ना, मैं आज तेरे से शादी कर लेता, भले वो आपको मना कर दे, तो आज पहली बार मिली तो मैं आज तेरे से शादी कर लेता। देखो फिर आपकी वाइफ आपको जो खाना बना के खिलाएगी, आपका जो जीना एकदम स्वर्ग वाली आपको यात्रा करवा देगी। पर आपने नोटिस नहीं किया, वो तैयार होके आई है, सज संवर के आई है और आपने वहां पे किया। हाँ कुछ अलग किया लग ना, हाँ ठीक है चलो चलते हैं, गए काम से। और उसी के सामने आपने कोई दूसरे की बीवी के बारे में बोल दिया, भाभी जी ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, देखो फिर आपका जीना हराम। फिर पूरा पूरा 1 महीना तक सोफे पे सोगे, 6 महीने तक गालियां सुनोगे, 1 साल तक ताने सुनते रहोगे। इसलिए मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ तू मेरी फेवरेट वाइफ है। आज वो स्माइल नहीं दे रही, आज गुस्से में है, पीछे बैठी हुई है। अब धीरे से उसका स्माइल बढ़ेगा, अब धीरे से और बढ़ रहा है, फट गई फट गई फट गई फट गई, आज गुस्सा खत्म। हाँ? ठीक है। सो चीजें ऐसे होती है जो नोटिस करते हो और उसके अप्रिशिएट करते हो, लोगों को अच्छा लगता है। क्विकली चलते हैं अभी इसके आगे। तो इंटरेस्टेड बनना है, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्ट लेना है लोगों में। खुद इंटरेस्टिंग, मैं इतना इंटरेस्टिंग आदमी है, मैं इतना जबरदस्त हूँ, अपनी बारे में नहीं, सामने वाले में इंटरेस्ट लेना है। जितना सामने वाले में इंटरेस्ट है, सर ये कैसे कर लेते हो? मैं देखो कविता मैम को पटा, वो बोलो ना कि उनको वो क्या बोलते हैं अपने वश में करने का, तो कैसे बोलते हैं, कविता मैम ये इतना सारा नॉलेज कहाँ से लेके आते हो? आशुतोष सर
आपका वॉइस बहुत गजब का वॉइस है सर, जबरदस्त आपका वॉइस है, ये आपका नेचुरल वॉइस है सर, ऐसे ही करते हो आप। राहुल सर को वहां पे देखा, सर सर आपकी एनर्जी गजब है सर, ऐसा कविता वविता बोलते हो सर, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर हमारे। मैं विनोद सर को बोलता हूँ, सर आपको आपको बोलते हैं ना, आपको बोलते हैं सर, हमको दिव्य कीर्ति सर की याद आती है, आपका स्टाइल एकदम, आप दोनों का एकदम एक जैसा ही है सर। विशाल सर, आप जब बात करो, आपका स्माइली वाला चेहरा होता है सर, मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं बताऊं, आपके आरटीएच अपनी किडनी निकाल के आपको देंगे, आपको जरूरत पड़ेगी ना, किडनी निकाल के देंगे, चैट बॉक्स में लिख रहे किडनी निकाल के देंगे, अगर आपने उनके इंटरेस्ट में, उनमें इंटरेस्ट लिया है तो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और हम उसको कोई अप्रिशिएशन नहीं कर रहे, कोई चीज ही नहीं कर रहे, हम ग्रांटेड ले रहे होते। मैं नहीं बोलूंगा आपका आर्टिस्ट का, इवन आपका कोई बीएम है, आपका कोई आरएम है, वो काम कर रहा है। अब चित्रक सर मुंबई में, बहुत बहुत ही लाइक मेहनतू आदमी, पर कोई उसको बोले नहीं कि भाई वो सैलरी ले रहा है, काम करेगा थोड़ा है। हुँ? हमारे दुष्यंत गोहिल जी, करेगा, बड़ा बिजनेस में है, काम करना पड़ेगा। और प्रभाकर है, नासिर सर है, करण दुग्गल जी हैं, सर सैलरी लिया तो काम तो करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा अप्रिशिएट किया ना, काम बहुत आसान हो जाता है। आदमी आधी रात को आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये सब क्यों कर रहे हैं? CDB, #CDB। तो ये सब करने का फायदा क्या होगा? अच्छे से हम जुड़ेंगे, अच्छे से जुड़ेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सामने वाले को ओपन करना, खोलना। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो बॉडी खोलते हैं तो पता चलता है, ओ यहाँ पे सड़ गया है, यहाँ पे पस हो गया है, यहाँ पे ये ऑर्गन खराब हो गया, तो ऑपरेशन करते हैं। तो वैसे सामने वाले को हमको क्या करना, ओपन करना है, और उसके लिए आप सवाल धीरे धीरे पूछना है। आप उसको कुछ पर्सनल, कुछ प्रोफेशनल सवाल पूछते, तो ये टॉपिक है अलग अलग, जहाँ पे आप उनको ये करते हो, उनके फैमिली भी के बारे में जानने की कोशिश करते हो। सर बताइए ना सर, आप कौन कौन है आपकी फैमिली में सर अभी? माता जी ये वो ऐसा, आर्मी बोलता है। और क्या करोगे अगर उसको बुलवाना है क्या उन्हें? सर मैं अपने बारे में बताऊं सर, मेरी फैमिली में मेरी माता जी है, मेरी वाइफ है, मेरी एक डॉटर है, और मेरी एक सिस्टर है। सिस्टर अभी मेलबोर्न में है। फादर का 2008 में देहांत हो चुका था। सो हम लोग अभी छोटा परिवार, सुखी परिवार है। ये मैंने आपको बोला। अब आप सामने क्या बोलोगे? चैट बॉक्स में फटाफट आप सामने क्या बोलोगे? आप किस चीज के बारे में बोलोगे? फैमिली के बारे में बोलोगे। क्यों फैमिली के बारे में बोलोगे? क्योंकि टॉपिक के सामने टॉपिक। तो कई बार आपको कोई टॉपिक निकलवाना है तो आपको टॉपिक की शुरुआत खुद से शुरू करनी पड़ेगी। आप अपनी फैमिली के बारे में बोलोगे, मैं अपनी फैमिली के बारे में बोलूंगा। मैं बोलूंगा मेरे को पपीता पसंद है, तो आप कोई फ्रूट के बारे में बोलोगे। मैं बोलूंगा मेरे को काजू कतरी पसंद है, तो आप कोई मिठाई के बारे में बोलोगे। तो लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक से कोरिलेट करते हैं। तो अगर उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब अगर वहां से बातचीत करनी है, तो आप थोड़ा सा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करो, वहां पे बात करो। फ्रेंड्स के बारे में, हॉबीज के बारे में, लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल है वहां पे करते हो, जॉब है, बिजनेस है, कब शुरू किया, उसकी सक्सेस स्टोरी क्या रही, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, उसने क्या सॉल्यूशंस लाए, उसने क्या अचीवमेंट किया, क्या गोल अचीव किया, क्या और गोल करना चाहते हैं, वहां पे आएगा। आगे का प्लानिंग क्या है, ये आपका रेपो बिल्डिंग का फेज चल रहा है। इसलिए मैंने बोला 70% टाइम आपको कनेक्ट में डालना है, और कनेक्ट का सबसे बड़ा पोर्शन हो जाता है रेपो बिल्डिंग। और इतनी सारी चीजें आप अनुभव से सीखते हो, एक दिन में नहीं हो पाएगा। एक कस्टमर से बात करते हुए ये सारी चीजें नहीं आ सकती है। ये बार बार लगातार ढेर सारे आदमियों से जब बातचीत कर रहे होते हो तो वहां पे आता है। इसलिए मैं मस्ती में बोलता हूँ कि मैं कोई जापानीज आदमी ने मेरे को रॉन्ग नंबर पे कॉल किया तो मैं आधा घंटा उससे बात कर लेता हूँ। रीजन एक ही है कि मेरा अनुभव आप लोगों से ज्यादा है। मेरी इंसल्ट भी हुई है, ऐसा नहीं कि मैं अन्य लोगों से आदमी बात किया हूँ। एक बार ऐसा हो गया कि मैं यूनिवर्सिटी में चाय पी रहा था और वहां पे बोला मैंने आपको कहीं पे देखा हुआ है। तो देखा हुआ है तो क्या, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, क्यों मेरे साथ बात कर रहे हो? बट ऐसे कितने इंसिडेंट्स, कई लाखों में एक आध नमूना मिल जाता है। तो मैंने मैंने उसके सामने देखा, उसको स्माइल किया। मेरे को सर, मेरे को ये कहना नहीं चाहिए, बट सर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से शायद गुजर रहे हो, और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपको उस प्रॉब्लम से जल्द बाहर निकाले। तो आदमी हाँ हाँ ऐसा करके चला गया। थोड़ी देर वहां पे आगे दूसरी जगह जाके चाय पी रहा था।
फिर जब वहां से वो लौट रहा है, मैं बाइक पे बैठा था और लौट रहा है तो मेरे सामने दिखता है, ऐसा करता है, स्माइल करके गया, ठंडा होके गया। फर्क पड़ता है आदमी। बस आपको अनुभव लेना है। अब मेरे को किसी ने नहीं सिखाया था कि वहां पे क्या बोलना है, पर ऐसे ऐसे बातचीत करते करते गया, अनुभव था, तो अनुभव आपको थोड़ा सा एक एज देता है। हो सकता है आप नए हो, आज शुरुआत नहीं करोगे तो 1 साल 2 साल के बाद अनुभवी नहीं बनोगे। आप सोच रहे हो कि मैं अनुभव ले लूं और फिर शुरुआत करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दौड़ना शुरू करो, रेस कभी ना कभी तो जीतोगे। ठीक है। फिर बात करते हैं सर्च इंजन बनाओ, लोगों के बारे में सर्च करो, उसका फेसबुक के अंदर में है, उसका इंस्टाग्राम है, उसका लिंक्डइन है। ये मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया था, आइकॉन करके। तो वहां से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, उसकी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है। हुँ? पहले कॉल में शायद उसका आपको इंफॉर्मेशन ना आए, तो दूसरे कॉल, तीसरे कॉल, चौथे कॉल में, क्योंकि एक कस्टमर पहले कॉल में कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस में होता है कि एक कॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास नंबर आया है, वहां पे बात कर रहे हैं, फेसबुक के अंदर में आप वहां पे है, उसको ऑन रखो। जो जो नंबर सेव करते जाते हैं, फेसबुक आपके अल्गोरिदम में उस आदमी का अ, आपको सजेशन लाते रहता है। तो उसको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट देखो, वो क्या किस टॉपिक पे बात कर रहा है, कौन से उसके इंटरेस्टिंग एरिया है, उसका डीपी क्या है, किस तरह से कर रहा है, वहां पे डाल रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको कनेक्ट करने में फायदा मिलेगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं, कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है लिसनिंग। मैंने पहले भी सेशन के अंदर में बोला हुआ है, कम्युनिकेशन की एक बार ट्रेनिंग ली थी वहां पे। हम क्या करते हैं, हमको बचपन से हमको बोलना सिखाया होता है। बचपन से हमको बोल 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 बोल, ऐसे बोलो, चिड़िया कैसे बोलती है, तू कैसे बोलता है, गाय कैसे बोलती है, बोलना। और हमने कभी लिसनिंग की समझी नहीं है। हम लिसनिंग क्यों करते हैं, आइदर हम लोगों को टोकना के लिए करते हैं, हम टॉपिक को हाईजेक करने के लिए करते हैं, हम लोगों को सलाह देने के लिए करते हैं। बट इससे हमको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती, या सामने वाले को भी वैल्यू नहीं मिलती। हमको करना क्या है, या तो अटेंटिव लिसनिंग करें, उसको सुने और उसको और ज्यादा बात करने के लिए उत्साहित करें, या जहां पे आता है एक्टिव लिसनिंग करनी है, जहां पे उसको प्रॉम्प्ट करे, आप भी बात करो, क्लेरिफाई करो और चीजों के बारे में जानकारी लो। तो आप अगर अटेंटिव लिसनिंग करते हो और एक्टिव लिसनिंग करते हो, सामने वाला, आप समझ लो कि आप उसको हिप्नोटाइज कर रहे हो, आप उसको अपने माया जाल में फंसा रहे हो। और जितना आप ये कर पाते हो उतने आप सक्सेसफुल रहते हो। लोगों को अपनी भड़ास निकालनी होती है, लोगों को अपनी तकलीफ शेयर करनी होती है, लोगों को अपनी सक्सेस शेयर करनी होती है, और लोगों को अपना स्ट्रगल शेयर करना होता है। पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और तकलीफ वहां पे होती है, अगर आप सुनने वाले मिल गए तो वो बोलेगा आपको। हो सकता है आपका कॉल 10 मिनट का कॉल 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट चला जाए, टेंशन नहीं, उसको बोलने दो। जितना वो बोल के खाली होगा ना, उतना आपका काम अच्छा हो जाएगा। सो या तो अटेंटिव लिसनिंग करनी है या एक्टिव लिसनिंग करनी है। ठीक है, सुनो और बोलो वहां पे करके। और जैसे जैसे आप सुनते जाओगे, आपका खुद का भी नॉलेज बढ़ता जाएगा। आपको खाली बीच बीच में क्वेश्चन करना है, तो आपको अलग अलग बिजनेस के बारे में, अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में भी जानकारियां होगी। उसने सॉल्यूशन के लिए क्या था वो भी आपको पता चलेगा। और जितना आदमी ज्यादा बोलता है, वो उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर आप 3 दिन से, अगर आप मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो 3 दिन में आपने कई सारी चीजें मेरे बारे में नोटिस की होगी। चलो देख लेते हैं चैट बॉक्स पे, आपने अभी तक में 3 दिन में मेरे बारे में क्या क्या चीज नोटिस किया है। नोइंगली अननोइंगली कोई भी चीज है, वो चैट बॉक्स पे लिखना शुरू करिए। ओ माँ सुप्रिया, थैंक यू। ओ माँ, ये नोटिस किया है, वाह मैं जीनियस हूँ, ये मेरी वाइफ को बताओ। बॉस, हाँ, गुड स्पीकर, एक्सपीरियंस लग रहा है बंदे का, मैग्नेटिक, ये हंसी मजाक। हम्म। अब देखो, क्या मैं ये जो आप लोग जो बोल रहे हो, मैं आपको ये बताने आया था, क्या मैं आपको बताने आया था मैं फ्रेंडली नेचर का हूँ, मैं मजेदार ट्रेनर हूँ, मैं गुरुजी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं मोदी का फैन हूँ। ये मैं बताने आया था, ये आपने नोटिस किया है। अब आपको क्या करना, ऑलरेडी आप ये कर रहे हो, और ज्यादा करना है, और ज्यादा अच्छी तरह से करना है। होता क्या है, जब आप अभी आप सेशन ले रहे हो इसलिए ज्यादा अच्छी तरह से नोटिस कर रहे हो, बट जब आप बेचने के लिए बैठे हो तो आपके दिमाग में आता है अभी जल्दी बेचूं, जल्दी बेचूं, जल्दी अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताओ, जल्दी अपने बारे में बताओ, जल्दी अपने उसको इंप्रेस कर दूं। नहीं करना है। अगर इंप्रेस करने के चक्कर में गया तो गया, फिर वो नहीं आएगा। उससे अच्छा सुनो, सुनना सबसे बड़ा इंप्रेस है। लोगों को सुनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
एज अ नेशन हमारी एक ही बीमारी है, वर्बल डायरिया, बोलना 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 बोलना, सबको बोलना है, सुनना किसी को नहीं है। और उसमें आप सुनने वाले बन जाते हो, आपकी तारीफ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो एक दो स्लाइड और बची है। होप मैं आप सबको बोर नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक मिनट, हाँ स्लाइड अटक गया था। बी ट्रांसपेरेंट, ओपन रहिए। मैं एक अपना क्लासिक एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे है तरुण चश्मा वाला जी। तरुण जी आप हो यहाँ पे, हैंड रेज कर सकते हो तरुण सर? हाँ, अगर तरुण जी को याद है तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। तरुण जी, जब आप नए नए आए थे बड़ा बिजनेस पे, अरे जब आप ये कर रहे थे, और आपने एक सवाल पूछा था मेरे को, और मैंने उसका एक झूठा आंसर दिया था। शेयर कर सकते हो? एक मिनट, आप म्यूट क्यों नहीं हो पा रहे हो? एक मिनट, हाँ, अभी 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 करिए। जी सर। हाँ, जब पहली बार मेरी परेश सर से बात हुई थी, और मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना इंटरव्यू कर रहा था, काउंसलिंग कर रहा था, करीबन 25 आईवीसी का मैंने खून किया था। तो वो टाइम पे सूरत के आईवीसी के अभी मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग कर चुका था। और वहां पर एक मेरा जो अभी बहुत जबरदस्त फ्रेंड है अंकित जादव करके, तो वो 5 लाख का धंधा किया था, ऐसा परेश सर ने बोला था मुझे। मगर जो अंकित जादव है ना, उनसे मुझे पता चल गया था आखिरी 2 महीने में साला जो है ना पबजी के चक्कर में कुछ धंधा ही नहीं किया था उसने। वो याद है सर मुझे। अब समझो, मैंने जब ये बोला तो आपके दिमाग में क्या आ गया मेरी इंप्रेशन? सर जब वो हुआ ना, तो मैं जो है ना आप पे बिलीव नहीं कर पाया, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस से जो बोला था कि 5 लाख का धंधा कर रहा है वो। और अंकित जादव से जब मैंने सारी चीज पता चल गई थी, 2 महीने से नहीं किया, तो वो टाइम पे मैं कन्विंस नहीं हुआ। परेश सर के साथ करीबन 45 मिनट बात हुई थी, और मैं कन्विंस नहीं हुआ, मैंने पेमेंट नहीं दिया था। गौर आखिर में से ये देखो, गौर से देखो ये मासूम चेहरा, ये तुम्हारे ट्रेनर से भी आदमी कन्विंस नहीं हुआ था दीपक भाई। यानी ट्रेनर की कोई इज्जत, जेटीएस की कोई इज्जत नहीं, आदमी है उसको भी मना करता है। ठीक है, यस सर, आगे। तो वो सारी चीज हुई थी लास्ट में। परेश सर ने जो है ना मुझे बोला, क्योंकि वो नवरात्रि का टाइम था, बोले सर कल 8म है, तो आप जो है ना बहुत अच्छा कर लोगे, कल 8म है, अशुभ दिन है, पेमेंट करना। मगर मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हुआ। यानी भगवान भगवान भी पेमेंट नहीं करवा पाया था। ठीक है, थैंक यू तरुण भाई, थैंक यू वेरी मच। सी, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि सेल्स के प्रेशर में आके मैं भी, ये मेरी भी बात है, इसलिए मैं ओपनली यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये गड़बड़ मैं भी करता हूँ। तो होता क्या है कि जहां पे आप जब सेल्स के प्रेशर में आप आ जाते हो, और वहां पे आप रायता फैला देते हो। ये तो अच्छा था कि तरुण भाई ने एक चीज डिसाइड किया था कि मेरे को बड़ा बिजनेस ज्वाइन करना है, और समहाउ वो हमारे साथ में ही जुड़े। वो गुजरात के बाहर जुड़े होते तो हमारा नुकसान ही था। तो ये चीज को आपको समझना है कि जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे, जितना ओपन रहोगे, उतना सामने वाला भले लेट आएगा पर आप ही के पास आएगा। जितना लोग ज्यादा बोलेंगे, जो झूठ बोलेंगे, ये करेंगे, लोगों को पता चल जाता है, लोग ढूंढ लेते हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं? कनेक्टेड डिटेक्टर बनने के लिए। सो इसी के साथ मैं आज सेशन समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बस एक ही चीज है, आप लोगों से विश करता हूं कि आप बढ़िया से कनेक्टर डिटेक्टर बने, लोगों के साथ में जुड़ना शुरू करें। और उसके लिए होमवर्क क्या है मैं आपको बता दूं। आज क्या करना है, आज 10-12 अननोन लोगों से, जहां पे भी बाहर जा रहे हो, बाहर कहीं पे भी जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, दूध लेने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, ट्रैफिक में खड़े हो, लिफ्ट में जा रहे हो, 10 से 12 अननोन लोगों से बात करिए, और ट्राई करिए कि 2 से 3 लोगों का आप नंबर निकलवा सके। और ये करना है नेक्स्ट एक वीक तक। नेक्स्ट एक वीक तक ये करिए, ये एक्सरसाइज करिए। आपका डर खुलेगा, आपका हेजिटेशन खुल जाएगा, आपका एक पर्सोना उछल के बाहर आएगा, आपको नए तरीके मिलेंगे मैं कैसे करूं। जैसे मैं आपको तरीका बताऊं, मैं कई लोगों को बोलता हूं, मैं को आईटी से हूं, आईटी डिपार्टमेंट से हूं, आईटी में काम करते हो, तो मैं हाँ आपको कैसे मालूम? फिर मैं मस्ती बोलता हूँ, मेरे को आपके चेहरे पे पूरा आईटी छपा हुआ है। तो क्या करते हो आईटी में? प्रोग्राम करते हो, सॉफ्टवेयर करते हो, हार्डवेयर करते हो, कंपनी है वहां पे है, सेल्स करते हो।
और बस फिर उसको बोलने देना। फिर मेरा काम एक ही है, सवाल पूछते रहो, उससे बुलवाते रहो, सवाल पूछते रहो, बुलवाते रहो, काम हो गया। और वही चीज आपको बस करनी, धीरे धीरे सीख जाओगे। और जब ये डर निकल जाएगा ना, आप बड़ा बिजनेस में चलते फिरते रोड साइड में खड़े होके भी ये धंधा कर पाओगे। अगर ये नहीं सीखा, ये नहीं इसको काबू किया, तो सामने वाला प्रसादी लेके भी आएगा, पैसा लेके भी आएगा, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तरुण चश्मा वाला इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। मैं इसलिए बोलता हूँ, 20-22 लोगों के साथ में उन्होंने आईबीसी के साथ में बातचीत किया था और वो नहीं जुड़ पाए। वहां पे कहीं ना कहीं ये रीजन आया, क्योंकि तरुण चश्मा वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं। बड़ा बिजनेस में आने से पहले करीबन 7-8 लाख रुपए अपने पे खर्चा, अपनी ट्रेनिंग पे खर्चा करके बैठे। तो जब मैं उनको पहली बार, जब फिजिकली हम लोग मिले, तो उन्होंने इतने सारे नोट्स शेयर किए, देखो ये मैं संतोष नायर के, देखो मैं इसकी ट्रेनिंग में, देखो मैं उसकी ट्रेनिंग में, ये सब जाके किया है कर। इवन आज की तारीख में भी तरुण सर, आप अपना नोट वहां पे शेयर कर सकते हो जो अभी अभी बना रहे हो वहां पे करके। आप यहाँ पे देखिए, ये मैं स्पॉटलाइट पे उनको ला रहा हूँ, कंटिन्यू ये रहता है उनका। इनफेक्ट कई बार ऐसा होता है कि मेरे को कोई ऑन द स्पॉट चीज आई है और मैंने बोल दिया, फिर मैं तरुण, मेरे को मालूम है तरुण सर ने नोट बनाई होगी, तो मैं उनको कॉल करता हूँ, क्या फोटो खींच के भेज दो ना। और वो फिर फोटो खींच के भेजते हैं, फिर मैं उसकी पीपीटी बनाता हूँ। कई चीज एकदम अचानक स्पॉन्टेनियस आ गई, तो ये फर्क पड़ जाता है। और उससे क्या होता है कि तरुण चश्मा वाला इज वन ऑफ हाईएस्ट सेलर ऑफ एलएफपी, जो एक बड़ी टिकट साइज होती है, 2-2, 2.5 लाख रुपए की साइज होती है, उनको बेचना आसान है। मैं वो तरुण चश्मा वाला सीपी है ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपल बात कर रहा हूँ। वो भी आप ही की तरह आईबीसी रहे हुए हैं। लॉकडाउन के अंदर, ये अपने लॉकडाउन के 23-24 को ईएलपी में लोग 1000 रुपए की टिकट नहीं बेच पा रहे थे, उन्होंने 1 करोड़ का स्पॉन्सरशिप ये कर लिया था। उन्होंने ढेर सारे, यानी ऐसे 20 लाख 25 लाख वाले लोगों को ये किया था। तो इवेंट तो सबके लिए था, कमा वही रहा है जिसने अपने अपना गुर्दा सेट किया है। तरुण सर, टोटल आपने उस इवेंट में कितना बिजनेस किया था, तो शेयर कर सकते हैं? सर तीनों तीन जो है ना, एक जो ग्लोबल पार्टी डायर वाला जो हमारे अभी तक आया नहीं क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बाकी तीनों तीन यानी पावर्ड बाय, को पावर्ड बाय और जो एसोसिएट पार्टनर थे, वो सारी डील हम लोगों ने क्लोज की थी। यानी और ये वो भाई है जिसने स्टेडियम का हमारा खर्चा निकलवाया था। ठीक है, मस्ती में बोल रहा हूँ, बट आप ये करिए, क्यों तरुण चश्मा वाला नहीं किया? क्योंकि उन्होंने उस पर एक्शन लिया। इनफैक्ट आई रिमेम्बर, उन्होंने मेरे से बातचीत हो रही थी, बोला कि गुरुजी समझ नहीं रहा, टिकट बहुत ज्यादा बिक नहीं रही, करे क्या? और कदा क्या होता है, कई बार माँ सरस्वती काम में आती है, उन्होंने खाली मेरे से मुंह से बोला, मैं स्पॉन्सरशिप पे फोकस करो। ये सर, सर एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ सारे आईबीसी सिस्टर्स और ब्रदर्स को। पहला पहला जब मैं 24 अक्टूबर को जो है एज एन आईबीसी ज्वाइन हुआ और हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, करीबन जो है 24 दिन मैंने परेश सर से इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग ली। आप ये जो सारी जो पीपीटी देख रहे हो ना, वो मैंने सैकड़ों बार वो चीज देखी है, वो सैकड़ों बार वो वीडियो किया है। और एक बार ऐसे ही परेश सर ने सेशन के अंदर हमको बोल दिया कि अभी जाओ फेसबुक से एक रैंडम नंबर निकालो और उस पर कॉल करो। और दैट वाज द माय फर्स्ट क्लोजिंग। कस्टमर को ये सारी चीज किया, और जैसे आइकॉन वगैरह और फेसबुक से मैंने देखा, वो कस्टमर छोटा लड़का था, यानी करीबन 18 साल का लड़का था, और वो टाइम पे स्टूडेंट यही हम लोगों ने बेचा था, मैंने बेचा था। तो वहां पर वो सिंगापुर जाके आया था, और जो परेश सर ने जो सिखाया था, आप लोगों को भी सिखाया होगा बहुत सारा, मगर हम लोगों ने है ना, वो हम परेश सर की भाषा है ना घुट के पी गए। हमारे खून में जो है ना वो सारी ट्रेनिंग निकल गई। तो हम लोग, मैंने क्या किया, वहां जाया, फेसबुक पे देखा, उसका सिंगापुर का सारी चीज देखे, वो सिंगापुर घूम के आया था। और वहां पर जैसे परेश सर सवाल करते हैं ना, वैसा कि भाई फॉरेन में जैसा बिजनेस होता है वैसा बिजनेस करना चाहते हो, ऐसा ही चुटकी बजा के जो परेश सर सिखाते हैं ना, वैसे ही मैंने भी किया था, चुटकी बजा के उसके फॉरेन में जैसा बिजनेस करना। इन्वेस्ट किया था, वो पैसा मैंने लेके रखा था पहले ही महीने जाके। मैंने कभी जीवन में पापड़ भी नहीं बेचा था। मेरा भाई और मेरे पिताजी का चश्मा का धंधा है, मगर वो क्या है, वो रिजेक्शन में झेल नहीं सकता था, इसीलिए मैंने वहां पर नहीं गया। 46 साल की उम्र में जब जॉब छूटी तब मैंने वो नहीं किया। मगर परेश सर की ट्रेनिंग की वजह से मैंने इतना भी सारी चीज, आज भी मैं स्टूडेंट की तरह बैठता हूँ।
ठीक है, आज भी मैं स्टूडेंट की तरह बैठता हूँ, आज भी परेश सर ने आज क्या नया सिखाया ना, वो परेश सर मुझे पूछेंगे ना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पिछले वाले सेशन में ये वर्ड नहीं बोले गए थे, ये वाले सेशन में ये वर्ड बोले गए। तो कंसंट्रेशन के साथ मैं सारी चीज, और मैंने जो है ना, मैं बार बार आपको बोलूंगा, सारी चीज जो परेश सर ने सिखाई ना, वो नॉलेज की तरह खाली बुक में पढ़ी नहीं रही। परेश सर के लिए तो शायद मेरा समझो कि इतना बड़ा, यानी 200 पेजेस का करीबन चार चार बुक मेरे पास पड़ा है कि परेश सर ने क्या सिखाया था। तो वो सारी चीज मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, जैसे भी कभी भी आंख बूंद के मैंने भरोसा किया। आज भी जब भी तकलीफ में होता हूँ ना, परेश सर को फोन जाता है, गुरुजी। और आप लोगों को बता दूं कि गुरुजी जब बोलने लगते हैं ना, तब मुझे फटाफट फटाफट लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं iOS यूज करता हूँ, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं होता। आज तक तरुण चश्मा वाला के एक भी कॉल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं फटाफट फटाफट लिखता हूँ, और आज भी परेश सर जो भी बोलते हैं ना, फिर मैं जाके उसको जो करना पड़ता है ना, उसके लिए मुझे आधा घंटा 1 घंटा निकालना पड़ता है, जो उन्होंने 5 मिनट में बात बोली, मगर सारा दिमाग में रखता हूँ और वही वैसे ही करता हूँ। ये जो आपको ये सारी चीज बताऊं, हम लोगों ने फोकस ही नहीं किया था। को पावर्ड बाय गुरु जी का फोन आया कि तरुण भाई हमको जो है ना ये स्पॉन्सरशिप के ऊपर काम करना है। मैं बोला ओके सर, गुरु जी जो आपकी आगे कैसे करना है। मैंने उनके साथ करीबन मुझे पक्का याद है 8 से 9 मिनट बात की मैंने उनके साथ, और फिर हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया, और पूरा प्लान बना के 700 लीड की, 700 में से 100 हमने बाइफरकेट की, और 4 ही मीटिंग की, 4 में से 3 क्लोजिंग की। तो जैसा परेश सर ने बताया ना, वो सारी चीज हमारे रग में दौड़ रही है। ये सारी चीज जो है ना, रेपो बिल्डिंग कैसा था, वो रेपो बिल्डिंग करना हमने सीखा। हमने वहां पर जो है घोटाला खाते खाते भी जो है ना, हमने परेश सर से लाइव जो है ना, तो हमने ट्रेनिंग ली है। सबसे ज्यादा हम खुशकिस्मत है कि परेश सर के साथ रहने का हमको बहुत मौका मिला है। उनके साथ राह चलते लोगों से कैसे रेपो बिल्ड करना, वो हमको पता चला है। कैसे अनजान लोगों से भी जो है ना, ऐसे चुटकी बजा के उनके साथ बात करते हैं, वो सारी चीज हमने सीखा है। और मैं बार बार जो है ना, ये ट्रेनिंग में इसीलिए होता हूँ, और आज भी जब कभी भी दिक्कत में होता हूँ ना, मैं परेश सर, इवन मैं राहुल सर के पास भी जाता हूँ, इवन मैं विश्वास सर के पास भी जाता हूँ। आज बहुत अच्छी बात बताई, अपने आरटीएच को सरेंडर कर, क्योंकि वही जो है ना आपका सारथी है। और यही सारे आरटीएच जो ना, एक एक आरटीएच जो है ना, हमारे जो है ना, चुन चुन के लाए गए, विवेक बिंद्रा सर के लाए गए, एकदम जो है डायमंड से, प्योर डायमंड से सारे आरटीएच। मेरा मेरा सबके साथ जो है ना रिलेशन है। विनोद सर हो, विश्वास सर हो, अरे आ, अपने महाराष्ट्र के आरटीएच में नाम अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, विशाल सर। विशाल सर हो, कविता मैम हो, बिनुप जी हो, राहुल बगिया जी, तो हमारे जैसे छोटे भाई की तरह हम साथ में रहते हैं। और अभी भी सूरत आके गए, तो बहुत सारा रिलेशन हमने मेंटेन किया है। और उन्होंने जो भी बोला है ना, वो हमने आंख मूंद के इम्प्लीमेंट किया। यही फर्क है एक जो है सक्सेसफुल आदमी में, और एक जो है ना अनसक्सेसफुल आदमी में। क्योंकि जब बोला गया ना, आपको एक बात समझ में जाए, अगर परेश सर ने ये बोला, अगर राहुल सर ने ये बोला, अगर विशाल सर ने ये बोला, अगर विनोद सर ने ये बोला, अगर कविता मैम ने ये बोला, तो वो आपके लिए जो है ना लकी बन जाना चाहिए, लक्ष्मण रेखा हो जानी चाहिए। वो लक्ष्मण जो रेखा है ना, आपको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो बोला ना वो करना। अगर वो बोलते डीएमटी करो, डीएमटी करो। अगर वो बोलते कॉल करो, कॉल करो। अगर वो बोलते हैं कि आसपास खास में जाओ, आसपास खास में जाओ। हर चीज जो मैं वो इस बोले सिस्टम ना। में एक ही चीज समझता हूँ तरुण भाई, कि सब लोग झूठ बोलेंगे, आपका आरटीएच आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। जी ये सर, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, पूरा गांव झूठ बोलेगा, पूरा गांव आपको अलग डायरेक्शन दिखाएगा। आपका एक आरटीएच है जो आपसे आपको साथ में जुड़ा हुआ है, उसका एक ही इंटरेस्ट है, आप सक्सेसफुल कैसे हो। और मैंने ये देखा हुआ तरुण भाई कि तकलीफ कहाँ पे आती है, कि जब लोगों को लग रहा है कि मैं तो सीख चुका हूँ। मैं प्रैक्टिकली बताऊं, आज के सेशन में कितने चैनल पार्टनर आए मेरे को मालूम है, और उनका भी बिजनेस भी क्यों नहीं होता है वो भी मेरे को मालूम। कुछ लोग ईगो में रहते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग मेरे को ऐसा बोलते, सर आपका सेशन था ना इसलिए मैंने अपना सेशन कैंसिल किया, ऐसे टाइम पे रखा हो। उनको पता है कि इंपॉर्टेंट सेशन है, वहां पे लोगों लाएंगे नहीं, वो मेरे से कम्पीट करते हैं। तरुण भाई आपको हैरानी होगी, ऐसे चैनल पार्टनर है जो मेरे से कम्पीट करते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज अ ट्रेनर मेरा करीबन 20 साल का अनुभव है, तुम्हारा एज अ चैनल पार्टनर सिर्फ 2 साल 3 साल का है। आप बड़ा बिजनेस के बाहर जीरो हो, मैं बड़ा बिजनेस के बाहर भी परेश जोशी द ट्रेनर हूं।
एक अनुभव के साथ में बैठा हूँ। तो अगर मैं वहां पे सेशन कर रहा हूँ तो वो आपके आपके कुछ फायदे का होगा, आपका कुछ टीम होगा, आपका एज ए चैनल पार्टनर आपकी एनर्जी बन जाएगी। और जो ईगो बीच में आता है, यहाँ पे आता है। और मैं तरुण भाई को इसलिए करता हूँ, हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर बताऊं, बिजनेस का अगर नॉलेज है तो तरुण भाई का नॉलेज यहाँ पे है और मेरा नॉलेज यहाँ पे है। मैं तो बड़ा बिजनेस में आके बिजनेस बिजनेस सीख रहा हूँ, उससे पहले तो अपने को कुछ नहीं मालूम था। पर तो भी देखो, हाथ जोड़ के वो खड़े रहते हैं। दैट इज अ कॉल, बोले सर्विंग लीडरशिप, जहां पे वो काम करते हैं। सो थैंक यू तरुण सर। और हम लोग आज थैंक यू बहुत सो मच लेट सर, हो गया थैंक है यू सो मच। कि सेशन करते हैं, सेशन समाप्ति की घोषणा करते हैं। थैंक यू तरुण सर। यहाँ थैंक पे यू सो मच। राहुल सर आप हो यहाँ पे? विशाल सर, राहुल सर कोई है यहाँ पे? बिल्कुल पूरी तरीके से